हे प्रभु, हम सबको मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम आपके प्रेम और आपके संरक्षण को समझ सकें और हमारा जीवन आपको समर्पित कर सकें। हरे कृष्णा। तो अभी जन्माष्टमी के महामहोत्सव के अवसर पर हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से भगवान कृष्ण संरक्षण करते हैं। तो हम एक एक्रोनिम के आधार पर चर्चा कर रहे थे। क्या था वो एक्रोनिम? प्रोटेक्ट। तो हम 7 पद्धतियाँ देख रहे हैं। पहला प्रवचन में बुधवार को शाम को हम देखा प्रोविडेंस, कि जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है उससे भी भगवान, वास्तविक परिस्थिति ऐसे लगती है कि ये बुरी है, बट समय के बाद हमें पता चलता है कि व्हाट हैपेंड। जैसे प्रोविडेंस का हम देखा, भीम को जहर दिया गया, पर परिस्थिति ऐसी हुई कि जिस प्रकार का जहर दिया था और जिस नदी में उसको फेंका गया, तो वहाँ पे उस नदी में जो सांप थे, उनके सांप ने इस जहर के सांप को कैंसिल कर दिया। तो परिस्थिति थी। रिप्रेजेंटेटिव ने हमने विदुर का उदाहरण देखा, कैसे उनमें खतरा था तो उनको विदुर ने मार्गदर्शन किया था। और जो ओ था वो कल हमने देखा ओमनीपोटेंस, कैसे भगवान सर्वशक्तिशाली है और वह हमें कभी कभी चमत्कार करके भी हमें संरक्षण दे सकते हैं। ये हमने उदाहरण देखा कि कल द्रौपदी का जब का अपमान हो रहा था, तो तभी कैसे कृष्ण उसकी अनंत सारी के रूप में आ गए, वस्त्र के रूप में आ गए। तो वो एक सुपर नेचुरल है ये। तो अभी आज हम ये टी और ई देखेंगे। तो टी जो है वो है टीचिंग्स, और ई जो है वो है एम्पावरमेंट, कि भगवान हमें शिक्षा देते हैं और हमें शक्ति देते हैं। तो अभी इसको अगर थोड़ा विजुअलाइज करना है तो कैसे है कि हमारे जीवन में जो खतरे आते हैं, खतरे 2 प्रकार से आ सकते हैं। कि एक है कि हमारे ऊपर, बाहर से हमारे जीवन में डेंजर या ट्रबल आता है, और ये इसके लिए हम अधिकांश इसकी चिंता करते हैं। अरे मैं गाड़ी चला रहा हूँगा और कोई शराबी गाड़ी चला रहा है, मैं गाड़ी से टकरा देगा, मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, कोई मुझे मार दे, ठोक देगा। बाहर से जो खतरे आते हैं उसको हम खतरा मानते हैं। और जो अभी तक हमने देखा, जो PRO जो है, कैसे बाहर से जो खतरे आने वाले हैं उनसे भगवान हमें संरक्षण करते हैं, उनसे हमें कैसे प्रोटेक्शन बना देते हैं, संरक्षण दे देते हैं। पर वास्तव में यह इकलौता खतरा नहीं है। इतना ही बड़ा या शायद इससे और बड़ा खतरा यह होता है कि जो हमारे अंदर से ही आता है। कई बार जो हमारा ट्रबल होता है, हमारे ही कार्यों से हम पे खतरा आ जाता है। तो कभी कभी वो तुरंत दिखता है, कभी कभी कुछ समय के बाद दिखता है, कभी कभी काफ़ी समय के बाद दिखता है। अगर मैं मेरा हाथ अग्नि में के पास लेके जाऊंगा, ध्यान नहीं दे रहा हूँ, हाथ जलने लगेगा। वो जो है मेरे ही, किसी ने मेरा हाथ पकड़ के अग्नि में नहीं डाला हुआ है, मैंने ही डाला है वो। तो हमारे ही कारणों से कभी कभी हमारे जीवन में खतरे आते हैं। तो ये हम सब में एक प्रकार का कुछ एक विचित्र पद्धति से लगता है कि हर मानव के मन में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन होता है। जैसे कोई रोबोट होता है, उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन होता है, तो क्या है, तो ऐसे लगता है कि हम सबके बीच में ऐसे कुछ है कि भले हम खुद को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर देते हैं, पर कुछ हद तक तो हम खुद को डैमेज तो कर देते हैं। हम कभी क्रोध में कुछ बोल देते हैं, हम कुछ ईर्ष्या से कुछ कर देते हैं। तो भगवान का संरक्षण यही नहीं है कि जो बाहर से हमारे जीवन में हो रहा है, जीवन में आ रहा है, उससे हमें संरक्षण देते हैं। वो ज़रूरी है, वो महत्वपूर्ण है, पर जो भगवान का संरक्षण है कि जो हमारे अंदर से जो आता है वहाँ से भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और वो जो है, हम इसके बारे में चर्चा करें, टी और ई, भगवान की शिक्षा है और भगवान की शक्ति आती है। तो क्या है ये हमें सामना करने के लिए शक्ति देते हैं। तो अभी इसको और अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक और तरह से विश्लेषण करूंगा मैं इसको समझने के लिए
कि जो हमारे जीवन में ट्रबल्स आते हैं, वो ट्रबल्स को हम, समस्या जो आती है उसको 3 कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। इसको मैं इंग्लिश में IAS एक्रोनिम यूज़ करता हूँ कि प्रॉब्लम मैनेजमेंट, ट्रबल मैनेजमेंट हम एक्सपर्ट हो जाएगा तो हम IAS बन जाएंगे। कुछ समस्याएं जो है वो इनएविटेबल है, इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भगवान बोलते हैं 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणुदर्शनम, या वो कहते हैं कैसे, आगम आपाइनो अनित्यास मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो है उससे क्या होता है, सुख और दुख आता है और वह अनिवार्य है। तो कुछ समस्याएं अनिवार्य है, उनको हमें क्या करना है, सहन करना है, स्वीकार करना है। कुछ समस्याएं अवॉइडेबल है, कुछ समस्या जो होती है वो हम टाल सकते हैं। इसका उदाहरण, एक उदाहरण है, यही संस्पर्शा भोगा दुख यो नये। जब हम बहुत इंद्रिय भोग में लग जाते हैं तो उससे जो दुख आते हैं वो आना ज़रूरी नहीं था। अगर कोई बहुत शराब पीता है और उससे उसका लिवर खराब हो जाता है, तो वो लिवर के कारण वो लिवर मिजरेबल हो जाता है, वो उसके लिवर खराब हो गया, ऐसे जीने वाला है वो मिजरेबल हो जाता है। तो वो उसके जीवन में ज़रूरी नहीं था आना, वो अवॉइडेबल था। तो ये भगवान कहते हैं कि ऐसा जो दुख है न तेषु रमते बुधा, कि जो है ऐसा दुख हमें टालना चाहिए। उसी तरह से 3.22-24 में बोलते हैं भगवान कि वो स्वयं अपना कर्तव्य करते हैं, और अगर हमारा कर्तव्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, उत्सिदेयुर में लोका न कुर्यात कर्म चेद हम। वो कहते हैं कि अगर हमारा कर्तव्य नहीं करेंगे, वो 3 अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं कि शरीर यात्रा पिचये न प्रसिद्धेद कर्मणा। अगर आप कर्म नहीं करोगे, आपका कर्तव्य नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका शरीर का भी पालन नहीं आप कर सकते। तो एक है कि जो हमारे डिजायर्स, जो हमारे अनहेल्दी डिजायर्स है, जो ऐसे इच्छाएं हैं जो अच्छी नहीं है, उनका पीछा करेंगे तो हमारे जीवन में दुख आता है। और जो हमारा कर्तव्य है, जो हमसे अपेक्षित है, वो अगर हम नहीं करेंगे तो उससे भी समस्या आती है। कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा खा के समस्या में आ सकता है, कोई व्यक्ति खाता ही नहीं है, वो समस्या कम वो आती है, पर ध्यान ही नहीं देता है वो अपने शरीर की ओर, उससे भी तो समस्या आती है। हमारे घर को हम साफ सफाई नहीं करते, उसमें जर्म्स आ जाते हैं, उसमें गंदगी हो जाती है, उससे समस्या और बढ़ जाती है। तो क्या है, ये जो अवॉइडेबल है समस्या है। और तीसरा है स्ट्रेंथनिंग, मतलब ऐसी समस्याएं जिनसे हम और शक्तिशाली बनते हैं, हमारा चरित्र अच्छा होता है, हमारा अनुभव अच्छा होता है। इसका उल्लेख भगवान 18वें अध्याय में करते हैं, 37वें श्लोक में। वो कहते हैं क्या, यत्तद् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। वो कहते हैं ऐसे सुख होते हैं इस जगत में, वो पहले जहर जैसे लगते हैं, पर अगर वो जहर से हम आगे निकलेंगे तो हम क्या होगा, उसको हम अमृत तक पहुंचेंगे। तो कोई भी नई चीज़ अगर सीखनी है, हमें नई भाषा सीखनी है, कोई नई कंप्यूटर स्किल सीखना है, कोई साइकिलिंग कुछ भी सीखना है हमको, तो क्या है, पहले मुश्किल होता है वो, तो हम फेल होते हैं, हम गिरते हैं, तो पर धीरे धीरे उससे सीखते हैं। तो कोई भी वर्थवाइल चीज़ हमें अच्छी कोई महत्वपूर्ण चीज़ कुछ करनी है, सीखनी है, तो उसमें कठिनाई होती है। तो क्या है कि जब हम भगवान से संरक्षण की अपेक्षा कर रहे हैं, तो अगर ये अपेक्षा करेंगे जो अनिवार्य दुख है इस जगत के, वो उसको हम कभी टाल नहीं सकते। जो है वो, हम कोई भक्त हो अभक्त हो, कोई धार्मिक हो अधार्मिक हो, सब लोग बूढ़े होने वाले हैं, सब लोगों को बीमारी होने वाली है, सबकी मृत्यु होने वाली है। तो ये अनिवार्य है। ऑफ कोर्स इसमें भी फर्क हो सकता है, किसी व्यक्ति ने अपना स्वास्थ्य का अच्छा देखभाल किया है, कुछ बुरी आदतें नहीं हैं, तो शायद बुढ़ापे में भी उनको इतनी बीमारियां नहीं होगी जितने कि किसी व्यक्ति ने अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। तो क्या है कि जो इनएविटेबल समस्याएं हैं, जो टाली नहीं जा सकती हैं, वो उनकी भी मात्रा जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो पर कुछ समस्याएं हैं जो कभी टाली नहीं जा सकती है। तो जब भगवान हमें संरक्षण देते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि ये
ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी या ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाएगा कि हमारे जीवन में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं। ऐसे नहीं, वो अपेक्षा होगी तो वो होगा नहीं। ये इंग्लिश में एक फ्रेज होता है जैसे लाला लैंड कहते हैं। लाला लैंड मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ सुख ही सुख है। तो वैसे सब कुछ होने वाला नहीं है इस जगत में। ये जगत में दुख है, पर उसका मतलब नहीं है कि हमेशा हमें दुखी रहना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा, जो अभी ये जो 3 मैं प्रकार के प्रॉब्लम्स क्यों बोल रहा हूँ, ये हम थोड़ा ये अलग अलग आपके संरक्षण जो है और जो प्रॉब्लम्स है उसका हम थोड़ा कोरिलेशन करेंगे। तो अभी जो मैंने बताया PRO, इससे जो इनएविटेबल प्रॉब्लम्स होते हैं वो कई बार रिड्यूस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं भगवान की शक्ति से। आते हैं प्रॉब्लम, अभी भीम को जहर दिया गया, तो जहर दिया हुआ तो उसका शरीर जल गया, वो नदी में डूब गया, वो सब हुआ। जब पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया तो उनको जंगल में छिप के जाना पड़ा, उनको बचना पड़ा। उनको वो राजकुमार थे, उनको ऐसे छिपे हुए फ्यूजिटिव के रूप में एक ब्राह्मण के घर में रहना पड़ा, गरीब अवस्था में। तो जो हम भगवान का संरक्षण भी बोलते हैं, इसका मतलब नहीं है कि एक भगवान कोई मैजिक वॉन्ड हिला लेंगे और जादू का छड़ी से सारी समस्या चली जाएगी। समस्या का जो मात्रा होगा वो कम होगा। ये समस्या का सामना करने का शक्ति मिलेगा हमको। ये ऑमनीपोटेंस भी बताया मैं, जैसे द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था, तभी कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और द्रौपदी को बचाया। वो सत्य है। फिर भी ऐसे नहीं कि पांडवों की समस्या कुछ नहीं रही, फिर भी उनकी सारी संपत्ति चली गई थी, द्रौपदी का फिर भी अपमान हुआ था। जिस हद तक वो कौरव करना चाहते थे, वो क्रूर और दुष्ट, वो भ्रष्ट लोग, वो नहीं कर पाए, पर फिर भी अपमान तो हुआ था। तो क्या है कि इस जगत में अभी कौन सी समस्या कौन से कैटेगरी में है ये समझना इतना आसान नहीं है। तो पर पॉइंट क्या है कि कुछ समस्याएं अनिवार्य है, और अगर हम अपेक्षा करें कि मेरे जीवन में समस्या ना आए क्योंकि मैं भक्त हूं, तो वो नहीं होने वाला है। वो किसी के साथ नहीं होने वाला है। तो पर क्या है, जो अनिवार्य समस्याएं भी है, उनकी जो मात्रा है, या उनका नॉट जस्ट देयर मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो देयर इम्पैक्ट, उनको कितनी मात्रा में आते हैं और वो कितना उसका हम पर प्रहार होता है, कितना उससे हम घायल होते हैं, वो बदल सकते हैं। रिड्यूस मतलब क्या है, कितना आते हैं, वो मैग्नीट्यूड उनका कम हो सकता है। और भले ही मैग्नीट्यूड होगा बड़ा, फिर भी क्या है, उसका जो इम्पैक्ट होता है हम पर, वो कम हो सकता है। दोनों डिक्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब भगवान संरक्षण देते हैं, तो जो हमारे जीवन में समस्याएं आ रही है, उसका सामना करने में भगवान हमें मदद करते हैं। तो अब जो TE जो है, ये हम देखेंगे अवॉइडेबल प्रॉब्लम्स के बारे में, कि जो समस्याएं हमारे कार्यों से हमारे जीवन में आती है, जो समस्याएं हम खुद गलती कर देते हैं, हम खुद ऐसा कार्य करते जो नहीं करने चाहिए, उससे समस्या आ जाती है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और कल सुबह का प्रवचन होगा, उसमें हम C और T में वो स्ट्रेंथनिंग प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो समस्याएं हमें और शक्ति देती है, जो समस्याओं का सामना करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारा चरित्र बढ़ता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कोई कहेगा कि क्या सब समस्याओं से हमारा चरित्र बढ़ता है, सब समस्याओं से हम अच्छे होते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी किसी को शराब पी के एडिक्ट होके क्या उससे चरित्र क्या विकास होने वाला है उसका। तो अगर उससे चरित्र का विकास होने वाला है तो क्या सबको शराब ये बनना चाहिए पहले, फिर शराब से छूटने से आपके चरित्र का विकास होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। अभी क्या है, जो भी अगर भले ही हमने कोई गलती की है, हमारे गलती से हमारे जीवन में कोई समस्या आई है, उससे भी भगवान हमारा ग्रोथ कर सकते हैं। तो एक चीज है कि भगवान इतने एक्सपर्ट है कि अगर हम कुछ गलती भी करते हैं, खुद के कार्यों से अपने जीवन में समस्या लाते हैं, तो उससे भी भगवान हमारी प्रगति वृद्धि में मदद कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो कार्य करना जरूरी है। कि देयर आर जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ भगवान इतने एक्सपर्ट है कि कृष्ण
कृष्ण इतना एक्सपर्ट है कि वो ग्रोथ हर चीज से करवा सकते हैं हमारा। कृष्ण का एक्सपर्टीज है, पर कुछ है कि जो डिजायरेबल वेज है, कुछ अनडिजायरेबल वेज है। दोनों से ग्रोथ हो सकता है। पर क्या है, वो जो अनडिजायरेबल वेज है वो भगवान नहीं चाहते। तो अगर हमको कहीं जाना है किसी मीटिंग के लिए, हम गलत मार्ग लेते हैं, हम एक टर्न गलत लेते हैं, दूसरा टर्न गलत लेते हैं, तीसरा टर्न गलत लेते हैं, और फिर मीटिंग को बहुत लेट पहुंच जाते हैं। तो क्या है, अभी ऐसे हो सकता है कि जब हम कोई गलत टर्न लेते हैं तो जहाँ पे हम जाते हैं उस इलाके से हम परिचय हो जाता है हमको, और बाद में हमको वहाँ पे जाना होता है तो हमको वो इलाका पता होता है। तो वो गलत टर्न से भी कुछ फायदा होता है, हो सकता है, पर इसीलिए वो गलत टर्न लेना अच्छा है नहीं है, वो बेहतर है कि हम सीधे जाते। सो ये फर्क है। तो हमारे इसे सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे भी कि ये जगत ऐसे है कि इस जग में अनेक लोग भगवान में विश्वास नहीं करेंगे, पर ये जग का ऐसा विचित्र स्वभाव है कि हम भगवान में विश्वास नहीं कर सकते हैं, पर सबको माया में विश्वास करना पड़ता है। माया में विश्वास मतलब क्या है, शायद लोग बोले कि बहुत से अलग अलग धर्म है, उसमें लोग माया की संकल्पना भी नहीं है, वो ठीक है। पर क्या है कि हम यहाँ पे है और हमारे ऊपर कुछ है क्या, हमसे और शक्तिशाली कुछ है क्या। तो एक है कि हम सोचेंगे कि हमारे ऊपर भगवान है एंड गॉड जो है वो इज गुड। हमारे ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जो अच्छी है हमसे, भले ही हम उस शक्ति की अस्तित्व को स्वीकार करें या ना करें। सबको एक दूसरी शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ता है कि कोई ऐसी शक्ति है विच इज बैड, और वो शक्ति कभी कभी मुझे पकड़ लेती है और मुझसे ऐसे कार्य करवाती है जो मैं करना नहीं चाहता। तो आजकल के लोग में बोलते हैं कि आई हैव गॉट माई पर्सनल डीमंस, कि मेरे ही लोग कहते हैं कि असुर है। तो ये डीमन से शब्द आजकल बहुत कॉमन हो गया है। कोई प्लेयर को बहुत गुस्सा आ जाता है, कुछ गुस्से में कुछ बोल देता है, कर देता है, तो वो कहते हैं कि यू नो आई हैव गॉट माई डीमंस। माइक टायसन नाम का एक बड़ा बॉक्सर था, वो चैंपियन था वो, पर एक मैच में हारने लग गया। उसको इतना गुस्सा आ गया कि वो अपने कॉम्पिटिटर का कान पकड़ लिया, कान काट दिया उसने फाइट में ही, और बाद में उसको बैन कर दिया है। अब बॉक्सिंग खेलने आए यहाँ पे, आपके काटने के लिए नहीं आए किसी को, आप बाइटिंग के लिए नहीं आए। पर क्या हो गया, बाद में वो कहा कि आई डोंट नो, आई गॉट सम डीमंस इनसाइड मी। तो ये सबको अनुभव होता है कि ऐसी कोई शक्ति है जो मुझको पकड़ लेती है और फिर मुझसे कुछ बुरा करवा लेती है। अभी हम कह रहे हैं कि कोई शक्ति है, मतलब क्यों कह रहे कोई शक्ति है, क्योंकि साधारणतया हम वैसे नहीं होते। साधारणतया हम शायद रिस्पॉन्सिबल हो, हम पोलाइट हो, हम सब जिम्मेदार और सुसंस्कृत सुशील है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्या कर दिया मैंने, क्या क्या विचार क्या कर रहा था मैं। तो ये जो है कि इसको अलग अलग धर्मों में कुछ धर्मों में शैतान नाम देते हैं, डेविल बोलते हैं। अभी आजकल साइकोलॉजी में डीमंस बोलते हैं, आजकल के पॉपुलर पॉप कल्चर में डीमंस बोलते हैं, वो स्टार वॉर्स में डार्क साइड बोलते हैं, या फिर कार्ल यंग साइकोलॉजी उसको शैडो बोलते हैं। अलग अलग नाम देते हैं, पर क्या है कि हम सबके ऊपर ऐसे कुछ प्रभाव होता है कि जिससे हम कुछ ऐसे कर देते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं। तो इसको कहा जाता है कि आई टेंड टू डू व्हाट आई डोंट इंटेंड टू डू। जो मैं फैसला करता हूं मैं नहीं करूंगा, वही मैं कर देता हूं। आई टेंड टू डू व्हाट आई डोंट इंटेंड टू डू। तो ये जो है वास्तव में ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। और एक तरह से ये जो खतरा है आजकल के समाज में और बहुत बढ़ गया है। क्यों, कैसे, क्या हुआ है? क्योंकि एक प्रधान कारण है कि जो टेक्नोलॉजी का जैसे एडवांसमेंट हो रहा है,
टेक्नोलॉजी का मेन अर्थ क्या है कि टेक्नोलॉजी से हमको पावर मिलता है, कि टेक्नोलॉजी अभी साउंड सिस्टम है तो इससे मेरा जो आवाज़ है वो और बढ़ गया है, साउंड का पावर बढ़ गया है। और फ़ोन है तो हम कहीं से किसी से बात कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी से हमारा पावर बढ़ जाता है। पर वो पावर बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, वो पावर कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं, अच्छे के लिए यूज करते हैं या बुरे के लिए यूज करते हैं। तो क्या हो गया, अभी टेक्नोलॉजी से पावर बढ़ गया है तो इससे सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो है, खुद का ही नाश करना, खुद को ही डैमेज करना, ये भी और इजी हो गया है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी और आसान हो गया है। किसी को पहले शराब पीना होता था तो अभी शराब के दुकान में जाके शराब लाना होता है। अभी मोबाइल पे कुछ बटन दबा दो, 5 मिनट में आ जाएगा शराब, आपके ही घर में आ जाएगा। तो अभी क्या है, किसी को जुआ खेलना होता है तो कहीं कसीनो में जाना पड़ेगा। अभी फ़ोन पे डिजिटल गैम्बलिंग होता है। तो कहीं जाने के बिना ही जो है, जो टेक्नोलॉजी कैन मेक सेल्फ डिस्ट्रक्शन ईजियर है। हाँ, हम सब ने डिज़ाइनर क्लोथ्स के बारे में सुना है कि बहुत कोई ब्रांड के कपड़े होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं, अमेरिका में डिज़ाइनर ड्रग्स होते हैं। डिज़ाइनर ड्रग्स मतलब क्या है कि वो ऐसे ड्रग्स है, वो एकदम थोड़ा भी क्यों ना ले ले उस पर इतना नशा आ जाता है। वो नेचुरल जो ड्रग्स मिलते हैं, ऐसे 3 4 5 ड्रग्स को कंबाइन करके वो ऐसे ड्रग्स बनाते हैं, उससे वो तुरंत वो एकदम हाई चले जाता है और उसका जो एडिक्टिव इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जो फैसिलिटीज है वो और बढ़ गई है। और इसलिए ये जो है हम सबको ये जो संरक्षण है ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल जो है विश्व भर में कुछ हद तक जो धर्म है, जो रिलीजन है, उसका थोड़ा, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी उसमें थोड़ा फर्क है, पर ओवरऑल जो है उसकी ओर लोग और बढ़ रहे हैं। भौतिकवादी भी हो रहे हैं, बट रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसलिए नहीं कि पहले जो था, अगर हम कहते हैं अभी मॉडर्न टाइम्स है, ये कुछ हद तक अमेरिका में वगैरह वो पोस्ट मॉडर्न टाइम्स भी कहते हैं, पर उसको भी हम मॉडर्न में डाल सकते हैं। उसके पहले प्री मॉडर्न टाइम्स थे। तो तभी जो जो लोग थे, तभी भगवान की ओर क्यों जाते थे? फॉर फिजिकल नीड्स। कि क्या है कि अरे बारिश नहीं आएगी तो हमारा अनाज नहीं आएगा, अनाज आएगा तो खाने को नहीं मिलेगा, तो ये कुछ यज्ञ करो, कुछ पूजा करो। क्रिश्चियनिटी में है, ओ फादर thou art in heaven, hallowed be thy name, give us a daily bread। तो भगवान के पास वो ब्रेड के लिए आते थे। पर आजकल क्या है कि थोड़ी समाज में प्रगति हो गई है, टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, तो अधिकांश लोग जो भगवान के पास जाते हैं वो फिजिकल नीड्स के लिए जाते हैं। फिजिकल नीड्स हो गए तो वो कोई जॉब करो या फिर गवर्नमेंट से वेलफेयर मांगो, ये करो वो करो, वो अलग अलग मार्ग ढूंढ रहे हैं लोग। पर क्या है, आजकल साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए, कि हमारे शरीर के स्तर पे हमको जो जरूरत है वो मिल जाती है, पर जो मन की शांति है जो वह नहीं मिलती है। तो जो लोग आजकल धर्म की ओर आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आते हैं कि आते उसके लिए भी आते कि मेरे जीवन में समस्या है, ये समस्या है, इसका हल कर दो। आजकल जो आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी जो है, वो फिजिकल डिस्ट्रेस कम होता है, वो मेंटल डिस्ट्रेस ज्यादा होता है। तो अभी इसमें जो हमारे ही जीवन में जो हमसे ही ऐसी कार्य हो जाते हैं जिससे हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो उसके संदर्भ में हम लेट्स लुक एट टीचिंग्स। तो हम देख रहे भगवान संरक्षण कैसे देते हैं। तो यह जो है उदाहरण है जो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो अभी गीता का जो ज्ञान दिया वो क्या हुआ था अर्जुन के लिए? इट वॉज द बिगेस्ट बैटल ऑफ हिज लाइफ। उसके जीवन का ये सबसे बड़ा युद्ध था। और जब ये सबसे बड़ा युद्ध होता है तो क्या होता है, कभी कभी उसी में ओवरवेल्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई क्रिकेट प्लेयर है, वर्ल्ड कप फाइनल है, या कोई एथलीट है, अभी ओलंपिक का गोल्ड मेडल का रेस है, और तभी वो एकदम उसको नर्व आ जाते हैं, तभी उसका मानसिक संतुलन चल जाता है, उसको टेंशन आ जाता है।
तो फिर उस समय अगर वो बोले मैं खेल नहीं पाऊंगा, आई कैन नॉट डू इट, या उसका मन शांत नहीं रहेगा, वो अच्छे से खेलेगा तो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, इतना बड़ा मौका जो मिल गया है वो चला जाएगा। तो अभी अर्जुन को केवल ऐसे भय नहीं आया था, नर्व्स नहीं आए थे, अर्जुन को क्या था, वो एक धर्म संकट आ गया था, क्या सही है क्या गलत है वह वो समझ नहीं पा रहा। तो अभी क्या होता है कि हमारे अंदर से, जो मैं बताता, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्स आता है, कि हमसे ही कुछ अंदर आता है जो हमको ट्रबल करता है। तो इसमें दो कैटेगरी होते हैं, एक है हमारे डिजायर्स और दूसरे है हमारे इमोशंस। कि कभी कभी हमारी इच्छाओं के कारण हम कुछ कर देते हैं जो हमारे लिए खराब होता है, और कभी कभी हमारी भावनाओं के कारण। अभी इच्छा और भावना में फर्क क्या है? कोई कह सकता है इच्छा और भावना में कोई फर्क है? मैं दिल्ली में ये बोल रहा था, किसी को पूछा इच्छा और भावना में फर्क क्या है एक लेक्चर में, किसी जवाब नहीं दिया, तो एक व्यक्ति बोला मुझे जवाब देने की इच्छा नहीं है। यस, एनी थॉट्स? इच्छा और भावना में फर्क क्या है? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि एक है, इच्छा और भावना एक है? एक तो नहीं है, तो अलग है ये। भावना मतलब करने के बाद होता है। इस जवाब के, भावना के इस परिभाषा के बारे में मेरी क्या भावना है ये मैं बता नहीं सकता आपको। ओके, इट्स राइट, ऑन द राइट ट्रैक। कोई कोई बोला? हाँ, मैंने अर्थ मांगा था, ट्रांसलेशन नहीं मांगा था। दो, ये एक तरह से सही है आप जो बता रहे थे। एक तरह से हम समझ सकते हैं इसको कि जो आत्मा है, आत्मा के अराउंड मन होता है और मन के अराउंड शरीर होता है, और ये भौतिक जगत होता है। तो अभी जो आत्मा जब कार्य करता है तो दो तरह से कार्य करता है। एक है ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय से क्या होता है, जो बाहर से जानकारी अंदर आती है वो ज्ञानेंद्रिय है। और जो कर्मेंद्रिय है उससे क्या करते हैं, जो अंदर से इच्छा है उससे बाहर कार्य होता है, तो कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो अधिकांश रूप से जो भावना है वो ज्ञान इंद्रियों से एसोसिएट होती है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो बाहर से जानकारी अंदर आती है, उसके आधार पर भावनाएं जागृत होती है। और अंदर से जो हमने देखा है उसके बारे में कुछ करना है, तभी इच्छा जागृत होती है। तो अब ये एकदम वाटर टाइट डेफिनेशन नहीं है, पर ब्रॉडली भावना मतलब क्या है, जो अरे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो अगर कोई बुली है स्कूल में और कोई छोटे बच्चे को मार रहा है तो वो देख के हमको गुस्सा आता है। तो अभी ये गुस्सा, ये भावना है। और अभी गुस्सा आने के बाद फिर क्या होगा, मैं जाके उसको पीटूंगा, उसको डांटूंगा, उसके बारे में कंप्लेन करूंगा। वो बाद में कुछ कार्य करना जो होता है वो इच्छा होती है। तो भावना मतलब जो बाहर हम देखते हैं उससे हमारे मन में जो प्रतिक्रिया आती है वो भावना होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। जो ध्यायतो से संग जो होता है, ये अच्छा है, ये मुझे करना है, ये मुझे खाना है, ये मुझे पाना है, वो जब ये अच्छा है जो होता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। संग जो है वो भावना है, ये अच्छा है, दिस नाइस। पर वहां से संगात संजायते कामः, मुझे ये चाहिए, वो क्या हो गई, वो इच्छा हो गई। तो भावना और इच्छा दोनों संबंधित है, और इतना अभी उसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते। तो अभी जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में अगर नहीं आता है तो आपके मन में भावना आती है बहुत कठिन है, तो फिर उसके बाद में इच्छा आती है चलो उठ के चले जाए यहां से। तो ये भावना और इच्छा है। तो अभी क्या होता है
कि दोनों के दृष्टि से जो अंदर आता है भावना और इच्छा, तो उसमें से जो डिस्ट्रक्टिव कौन सा होता है? हाँ, इच्छा। जब हम कुछ कार्य कर देते हैं तभी दूसरों का हानि हो सकती है, खुद की हानि हो सकती है। तो अगर किसी ने हमारा कोई बड़ा प्लान था और किसी ने चौपट कर दिया तो उसको जाकर पीटने की इच्छा होती है। अगर हम बड़ा एग्जाम देने वाले थे और उसमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो जानकारी मिल जाती तो बहुत उदास हो जाते हैं, को बहुत हताश हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं खुद का ही जीवन अंत कर दूंगा। तो वो डिप्रेशन है, डिजेक्शन है, जो ग्लूम है, हताश वो भावना है, उससे फिर खुद का ही विनाश करना, ये इच्छा आ जाती है। तो भावना और इच्छा ये कनेक्टेड है। पर अभी अर्जुन को जो समस्या आई थी वो रणभूमि पे, वो भावना के स्तर पे थी या इच्छा के स्तर पे थी? हाँ, पहले भावना के स्तर पे आई थी। वो भावना क्या थी उसको कि ये मैं मेरे ही वरिष्ठों से कैसे युद्ध कर सकता हूं। ये जो है केवल ये कुछ कोई साधारण वरिष्ठ नहीं थे। ये भीष्म और द्रोण वो व्यक्ति थे जिनसे अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी। ये वो व्यक्ति थे जिनके प्रसन्नता के लिए उसने धनुर्विद्या सीखी। और ये वही व्यक्ति बन गए हैं जिनको उसे उसी धनुर्विद्या से मारना है। तो दिस इज द स्टफ ऑफ नाइटमेयर्स। ये कोई अकल्पनीय विपत्ति है कि मुझे ये कैसे कर सकता हूं मैं। तो ये जब भावना उसके मन में आ जाती है तो अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। न योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तु श्रीम बभुवः। तो अभी जब ऐसे होता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जो भावनाएं होती है हमारी, वह सारे इधर उधर जाने लगते हैं। दे गो ऑल ओवर द प्लेस। भावनाएं बहुत एजिटेट हो जाती है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर हम कुछ तुरंत कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो जो कार्य होता है उस समय वो कई बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो अभी क्या है, तो भगवान का उद्देश्य क्या था भगवत गीता में? भगवान में उद्देश्य क्या था कि एक तरह से वो जो भावनाएं होती है, इसको एक तरह से हम दर्शा सकते हैं कि जो परिस्थिति थी वो बुरी थी, वो अच्छी बिल्कुल प्लेजेंट परिस्थिति नहीं थी कि अर्जुन को भीष्म और द्रोण से युद्ध करना है। पर क्या है, उस समय अगर भावनाओं के वश में चला जाएगा तो क्या होगा, परिस्थिति और ही विकट होने वाली है। अभी क्या है कि अर्जुन, इफ ही डजंट फाइट, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो क्या होने वाला है? ब्रॉडली हम 3 संभावना कह सकते हैं। पहली संभावना है कि अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं, पर फिर अर्जुन के बिना बाकी पांडव युद्ध करते हैं। तो बाकी पांडव फाइट करते हैं तो क्या होगा उससे? तो उससे वो और युद्ध और घमासान होगा, पांडवों की और उनको हानि होगी। भले ही पांडव भले बाद में जीत जाएंगे, फिर भी उनका नुकसान और होगा, क्योंकि अर्जुन उनका मेन फाइटर है। भीम बहुत प्रवीण थे गदा में, पर मोस्ट ऑफ द वॉर, जो अधिकांश युद्ध होता था वो धनुष से होता था उस समय। तो जैसे वॉर भी होता है, भारत पाकिस्तान में वॉर हुआ था, तो वॉर में ज्यादा रेसलिंग नहीं होता है, वॉर में शूटिंग होता है। तो दूर से शत्रु का सामना करते। तो अर्जुन बहुत बड़ा था, तो अगर इफ यू डोंट फाइट, पांडवास फाइट, तो क्या होगा? ग्रेटर कैजुअलिटीज। भले ही पांडव जीत जाएंगे तो फिर अर्जुन को उसके साथ रहना पड़ेगा। कि क्या हुआ, ये जो है, ये मैं मेरे रिश्तेदारों को बचा सकता था, पर मेरे भाइयों को पर कितने सारे का वध हो गया और मैंने कुछ नहीं किया। अगर मान लीजिए कि अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन मना लेते हैं पांडवों को, पांडवस डोंट फाइट। भी शायद युधिष्ठिर मान भी जाता, पर भीम को मानना बड़ा मुश्किल है। तो पर भीम भी मान जाता मान लीजिए, तो अभी इससे क्या होगा
कि पांडव युद्ध नहीं करेंगे, पर जो दुर्योधन है वो तो इसको मौका देखेगा और सबको मार डालेगा। वो बोले ये तो ओ बिना पहले से उसका योजना क्या था कि बिना युद्ध के उनको मार डालो, जहर दे के मारो, जला के मारो। तो अगर वो फाइट नहीं करेंगे तो ऑल कैन बी किल्ड, उन सबको दुर्योधन मार डालेगा। पर अगर मान लीजिए पांडवस डोंट फाइट और दुर्योधन स्टेज पीसफुल, दुर्योधन कहता है कि ठीक है तुम वनवास में जाओ, तुम वनवास में रहो, वापस कभी आने का नहीं है। दुर्योधन डजंट किल, फिर भी क्या होगा? दुर्योधन मान लीजिए शायद मान लेगा कि मैं बीच में शायद उसको बोलेंगे या धृतराष्ट्र बोलेंगे, शायद उनकी बात मान लेगा। पर बाद में दुर्योधन जो है वो सारे पांडवों के पक्ष में जो आए हैं उन पे अत्याचार करेगा। ये क्या है कि युद्ध के पहले दोनों जो पक्ष थे दोनों संधि बनाने का प्रयास करते, अलग अलग राजाओं के पास जाके उनसे मदद मांग रहे थे। तो भी कैसे है कि अगर किसी ने एक राजा के चुना है, पांडव को जिसने चुना है, तो दुर्योधन उस पे खफा हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, तुमने मुझे ठुकराया, मैं तुमको भी सबक सिखाऊंगा। तो अभी जियो पॉलिटिक्स में वही हो रहा है कि अमेरिका और रशिया में जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के कारण से, तो उसमें अमेरिका चाहती है कि भारत अमेरिका को सपोर्ट करे, रशिया से ऑयल न ले। तो हम अभी भारत ने रशिया से ऑयल लिया, इसलिए अमेरिका भारत पे टैरिफ लगा रही है। तो अभी क्या होगा वो देखते हैं। पर पॉइंट ये है, ये एक स्टैंडर्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, तुम मेरे शत्रु को सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें देख लूंगा। तो क्या होगा? और फिर तभी जो है अर्जुन विल नॉट बी एबल टू लिव विथ हिमसेल्फ। अरे इन सब ने, द्रुपद ने, इन सब ने हमको मदद करने के लिए युद्ध किया और अभी उनको समस्या है और मैं उनको मदद नहीं कर सकता हूं, अब मेरे कारण उनको समस्या आई है। तो दुर्योधन may not kill but he will go after the Pandavas allies, पांडवों के जो एलाइज है, उनके जो समर्थक है, उनके पीछे जाएगा। तो ये तीनों जो ऑप्शंस है, ये तीनों एक्चुअली बहुत ही घातक है। तो जो वॉर इज हेल, बट ऑफन इट इज द हेल नेसेसरी टू प्रिवेंट अ वर्स हेल। कि जो युद्ध होता है, कभी कभी मूवी में देखते हैं एक्शन सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं देखने को, पर जो युद्ध होता है भयानक होता है, नरक के समान होता है। पर कभी कभी उस नरक से जाना पड़ता है ताकि उससे भी और खराब जो नरक है यहाँ पे ना आए। तो इसीलिए अर्जुन की ऐसी परिस्थिति थी कि ही हैड नो गुड ऑप्शंस। कि दोनों जो पर्याय थे, युद्ध करे युद्ध न करे, युद्ध करेंगे तो क्या है, भीष्म द्रोण को मारना पड़ेगा, कैसे मार सकता उनको। पर युद्ध नहीं करेंगे तो जो परिस्थिति थी वो और बुरी थी। तो अभी कृष्ण ने जो शिक्षाएं दी, मैं उसके टेक्निकल शिक्षाओं में नहीं आने वाला हूं इस समय, पर जो कृष्ण की टीचिंग्स क्या थी, एसेंशियली कि जब बैड सिचुएशंस हमारे जीवन में आते हैं तो वी शुड नॉट मेक देम वर्स। कि हमें कि ऐसी बुरी परिस्थिति क्यों आई है, क्या होने वाला है इससे, ऐसे मैंने क्या किया था जैसे इसके कारण मुझे अभी भीष्म द्रोण से युद्ध करना पड़ रहा है। तो अभी कृष्ण कोई ऐसे स्पेशल अर्जुन को रेवलेशन नहीं देते हैं कि पूर्वजन्म में भीष्म ये थे और ये तुम थे और उन्होंने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, इसलिए तुमको अभी युद्ध करना पड़ रहा है। कृष्ण बहुत प्रैग्मेटिक रहते हैं। उनका भाव क्या है कि अभी तुम सोच रहे हो तुम युद्ध नहीं करोगे तो शायद भीष्म द्रोणों की मृत्यु नहीं होगी, पर वो कहते हैं कि मृत्यु तो सबकी होने ही वाली है। पर अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम उनको मृत्यु से नहीं बचा पाओगे, पर तुम खुद अधर्म कर दो बैठोगे। तुम खुद समाज में जो है दुर्योधन को राजा बनने देकर समाज में विनाश कर दोगे, उत्सिदयूर में लोग का। तो इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं, अभी यहां पे हम कह सकते हैं अर्जुन बिफोर द गीता, अर्जुन आफ्टर द गीता। तो अर्जुन क्या हुआ शुरू में, ही इज कंफ्यूज्ड। इज कंफ्यूज्ड मतलब एक बौद्धिक स्तर पे वो पूरे क्या करना है पता नहीं है, और कंफाउंडेड। कंफाउंडेड मतलब भावनात्मक स्तर पे बोल रहे कि या क्या परिस्थिति आ गई मुझे, कुछ यहाँ पे अच्छा शक्नों में अवस्था तुम भ्रमती वच में मन, हाँ मेरा मन घूम रहा है इधर उधर,
मैं क्या कर सकता हूँ ऐसी परिस्थिति में। और वहां से जब गीता का संदेश सुनते हैं तो क्या होता है, कृष्ण सुनने से वो एनलाइटेंड हो जाते हैं। एनलाइटेंड और एनलाइवेंड। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युता सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो एक तरह से जो परिस्थिति है वो युद्ध एक तरह से इनएविटेबल है। युद्ध के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। युद्ध होने वाला है, पर युद्ध में युद्ध अर्जुन ऐसा कार्य नहीं करना जैसे कि और समस्या बढ़ जाए। तो जो अवॉइडेबल है वो अवॉइडेबल को टालना है। तो वह मार्गदर्शन गीता के संदेश ऐसे नहीं होता कि कृष्ण को जादू कर देते हैं और भीष्म और द्रोण युद्ध नहीं करने वाले, युद्ध नहीं होने वाले, से नहीं है। युद्ध का सामना करना होता है, पर जो अर्जुन के जो चुनाव होता है उससे और समस्या बड़ी हो सकती है, उससे वो बचाते हैं उसको। तो अभी हम सबके जीवन में भावनाएं तो आती रहती है। क्या होता है कि हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी खुशी, कभी गम। पर उसमें क्या होता है, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो कभी कभी हम भावना में बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत नीचे जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत अनस्टेबल बन जाते हैं कभी कभी। कुछ लोग होते हैं तो ये पहले परिस्थिति है, सिचुएशन है, और फिर उसमें इमोशन आता है। कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ऊपर नीचे जाते हैं, कुछ लोग ऊपर नीचे नहीं जाते हैं, कुछ लोग नीचे जाते रहते हैं। मतलब क्या होता है, जो ऐसे होते हैं कि वो कुछ बुरा हो गया तो बुरा लगता है, कुछ अच्छा हो गया तो सोचते हैं कि अरे अच्छा हो गया, अभी कुछ बुरा होने वाला है, और उससे भी डर जाते हैं। वो इसे हमेशा नेगेटिव में ही रहते हैं। तो इसको साइकोलॉजी में जो बहुत ऊपर जाते हैं उनको मैनिक डिप्रेसिव कहते हैं, जो हमेशा नीचे जाते हैं उनको क्रॉनिक डिप्रेसिव कहते हैं। तो दोनों डिप्रेसिव होती है ये। तो अभी क्या है, जो भावनाएं हम सबके जीवन में परिस्थिति आती है उससे भावनाएं आती है, पर क्या है, जो सिचुएशन है वो रिवर्सिबल है। आज बहुत बुरी परिस्थिति होगी और उसके कारण मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है, पर परिस्थिति कल बदल सकती है। पर कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। हमारी जो भावनाएं होते हैं वो भी रिवर्सिबल रहती है। पर दुर्भाग्यवश कभी कभी ये रिवर्सिबल सिचुएशन से रिवर्सिबल इमोशन आता है, उससे हम कोई डिसीजन कर लेते हैं, और जो डिसीजन होता है वो इरिवर्सिबल हो सकता है। तो कोई फैसला कर लेता है। अभी जैसे मैं अभी 15 दिन पहले IIT मुंबई में था, वहाँ पे बहुत मायूस वातावरण था, जैसे कि कोई 4th ईयर का स्टूडेंट था, उसने आत्महत्या कर ली थी। ये ट्रेजिकली होते रहता है ये। तो पर वो क्या है, उसको इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे, क्योंकि अभी जो मार्क्स अच्छे नहीं मिलना ये बुरी बात है, पर इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। इसे कुछ जीवन का अंत नहीं होने वाला है। वो परिस्थिति, ठीक है, आज एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, वो क्या है कि आपको एग्जाम में कितने मार्क्स मिलते हैं ये महत्वपूर्ण है, पर उससे जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो पहला जॉब कैसे मिलेगा वो ज़्यादा डिटरमिन होता है। तो अच्छी कंपनी मिलेगा, इतने अच्छी कंपनी मिलेगा, पर उसके बाद में जो ग्रोथ होता है आपका, वो ऑन साइट परफॉर्मेंस पे होता है। ऐसे 10 साल बाद आप कंपनी में रहने के बाद आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि वो जो परिस्थिति उस समय बहुत बड़ी लगती है, वो क्या है, क्या इतनी बड़ी नहीं है, वो आएगी और जाएगी। जो वो परिस्थिति से कुछ भावनाएं आती है वो भी स्वाभाविक है, पर वो भावनाओं के वश में अगर हम कार्य कर देते हैं तो फिर वो कार्य जो होता है वह बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। तो क्या होता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो ये सिचुएशन से हमारा इमोशन उतना बढ़ता नहीं है। एक ब्लॉकेज, एक प्रोटेक्टर आता है, और भले इमोशन भी आ जाएगा, इमोशन से जो एक्शन होता है वो तुरंत हम नहीं कर देते। तो ये दोनों स्तर के एक तरह से सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या है, परिस्थिति से इतनी भावना भी ना आना, और भावना आई तो भी उस पर कार्य न कर देना। तो ये जो है कृष्ण की टीचिंग्स, जो है कृष्णास टीचिंग्स, वो हमें ये 2 स्तर पे प्रोटेक्शन देती है। कि उस जो परिस्थिति से हम पहले बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे,
उतना भी डिस्टर्ब नहीं होते। और भले ही भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर उस पर तुरंत बोल देना, कार्य कर देना, ऐसे नहीं होता है। तो अभी अर्जुन जो होते हैं डिस्टर्ब होते हैं, पर कृष्ण की शिक्षाओं से क्या होता है, वो शांत हो जाते हैं। जो विचलित हो गए वो विचलित नहीं होते। और क्या है, जो गीता का संदेश है वो भगवान काफी फिलोसॉफिकल दृष्टि से बताते हैं। अलग अलग योग मार्ग में जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, पर उसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या है, कि टू एनकरेज अर्जुन, कि अर्जुन तुम हताश मत हो जाओ, तुम उत्साही रहो, तुम उत्साह रह के कार्य करो। तो इट इज अ मैसेज टू कंफर्ट अर्जुना, टू स्ट्रेंथन अर्जुना। और वही जो संदेश है और वही जो भाव है, अभी जो कृष्ण अर्जुन को जो बोलते हैं, एक है गीता में बोलते हैं, दूसरा है महाभारत में बोलते हैं, खास करके अभिमन्यु की मृत्यु के बाद। तो अभी जब ये बोलते हैं अभिमन्यु के मृत्यु के बाद, तो इन दोनों में एक ही एक तरह से परिणाम होता है। तो वहां पे अर्जुन को क्या होता है, अर्जुन युद्ध करने गए होते हैं उस दिन, वो चक्रव्यूह कौरव पहले नहीं बनाते हैं, पहले एक साधारण व्यूह बनाया होता है, और तभी अर्जुन को सुशर्मा नाम का राजा होता है, वो चुनौती देता है, वो अर्जुन दूर चले जाते हैं। और जब दूर चले जाते हैं, फिर ये पांडव कौरव जो है अपना चक्रव्यूह में रिफॉर्म करते हैं खुद को वो, और फिर वो आक्रमण करने लगते हैं। और फिर अभिमन्यु बड़े साहस से युद्ध करता है, पर वो जयद्रथ उनको अंदर फंसा देता है, और फिर भी वो कौरव उनको हरा नहीं पाते। तो फिर 6 योद्धा एक साथ आक्रमण करके फिर अभिमन्यु का वध कर देते हैं। तो उस रात को जब अर्जुन, शाम को जब अर्जुन वापस आते हैं, तो उनको ऐसे अपने पेट में कुछ ऐसे, पिट इन स्टमक, कुछ तो भी गलत हो गया, कुछ तो भी बुरा हो गया ऐसे लगता है। क्या हुआ है, अभी ये युद्ध हो रहा होता है तो बहुत नॉइज होता है, चीखना चिल्लाना होता है वहां पे। तो उस समय अर्जुन को याद आता है कि शायद किसी ने चिल्लाया था कि द्रोण ने चक्रव्यूह बनाया है। अर्जुन वो युद्ध में इतने बिजी थे तो वो रजिस्टर नहीं हुआ था उनको, लगा कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाएगी तो मुझे बुला लेगा। तो तभी जब अर्जुन को लगता है कि चक्रव्यूह सही में बनाया तो क्या हुआ होगा, तो फिर उसने क्या अभिमन्यु को भेजा था। अभिमन्यु को तो अंदर जाना आता है पर बाहर जाना नहीं आता है, बाहर आना नहीं आता है। जब साधारणतः जब वो लोग योद्धा रणभूमि से वापस आते थे तो उनके टेंट्स, तंबू होते थे, वहां पे रहते थे, और वहां पे उनको वेलकम करने के लिए म्यूजिशियंस वगैरह हुआ करते थे, उनका मूड चीयर अप करने के लिए। पर इस दिन बिल्कुल सन्नाटा था। और साधारणतः जब अर्जुन आते थे तो सैनिक उनको ग्रीट करते थे, उनको प्रणाम करते थे। आज सब उनके आंख टाल रहे थे। तो द सिक फीलिंग इन अर्जुना इंक्रीज्ड, कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। और जब ऐसे अपने मेन टेंट में जब सारे यहाँ पे सब योद्धा मिलते थे, वहां पे जब अर्जुन पहुंचते हैं, सीधे ही पहले उनकी आंखें युधिष्ठिर को जाती है। युधिष्ठिर को देखते हैं, उसके आसन पे है, राजसिंहासन पे, तो छुटकारा का श्वास लेते हैं, पर बाद में तुरंत देखते हैं जो अभिमन्यु का जो आसन होता है वह खाली होता है। अर्जुन जो आंखों से दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तुरंत वो युधिष्ठिर को देखते हैं वापस, और तभी देखते हैं कि युधिष्ठिर की आंखों से आंसू आके सूख के जो के चेहरे पे उसके निशान रह गए हैं। तो अर्जुन गिर पड़ते जमीन पर, अभिमन्यु अभिमन्यु, वो रो के चिल्लाने लगते हैं। तभी युधिष्ठिर आता है और वो बड़े ही एक हैवी हार्ट एंड हैवी स्टेप्स धीरे धीरे आके वो अर्जुन को बताता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अभी जब अर्जुन की जो भावनाएं होती है वो इट्स लाइक, पहले तो एक शॉक होता है, ये कैसे हो गया। फिर शॉक के बाद में गिल्ट आता है। गिल्ट क्यों, कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं योद्धा हूं, मैं मेरे बेटे का संरक्षण नहीं कर पाया। वो कहते हैं कि वो जब सुनता है अर्जुन युधिष्ठिर से, तो काश, वो कहते जब अभिमन्यु आखिरी पल में हुआ, जरूर उसने मुझे पुकारा होगा, उसने मेरा नाम लिया होगा, मैं किस प्रकार का
व्यर्थ पिता हूं मैं कि मैं खुद के ग्लोरी के लिए, खुद का महानता दिखाने के लिए कहीं और युद्ध करने चला गया, किसी की चुनौती स्वीकार कर ली मैंने, और मेरा ही पुत्र खतरे में था, उसको बचाने के लिए मैं नहीं था वहां पे। और फिर वो गिल्ट से क्या होता है, धीरे धीरे उसको एंगर आने लगता है। और जो एंगर आता है, क्रोध आता है, वो पहले जो पांडव के प्रति आता है। वो युधिष्ठिर और भीम की ओर मुड़ते हैं, कहते हैं क्या, तुम्हारे सारे अस्त्र क्या केवल आभूषण है? क्या तुम में से एक भी व्यक्ति मेरे पुत्र को नहीं बचा पाया? शेम ऑन यू, फायर ऑन यू। जब ये ऐसे वचन बोलते हैं तो युधिष्ठिर और भीम दोनों बड़े भाई हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि उनके चेहरे पे चाबुक मारा हुआ है। तो तभी जब ये वचन बोलते हैं तो कृष्ण अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन को वो एक साइड हग में खींच लेते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इस जगत में विपत्ति सब पे आती है, पर जो विपत्ति आती है, जब पेन आता है, प्रॉब्लम आता है, तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं और जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, उनमें फर्क ये नहीं है कि बुद्धिमान लोगों के जीवन में विपत्ति नहीं आती है, पर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ये कार्य करना चाहते हैं जिससे परिस्थिति कुछ अच्छी हो, और जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि परिस्थिति और खराब हो जाती है। देखिए हे अर्जुन, अपने भाइयों के चेहरे की ओर देखो तुम। जैसे अभिमन्यु के मृत्यु के कारण तुम दर्द में हो, वो भी दर्द में है। कृपया ऐसे वचन मत बोलो जिससे कि उनका दर्द और बढ़ जाएगा। तो जो एंगर है वो अभी अर्जुन और कुछ बहुत बोल सकता था, उससे और पांडव को घाव हो सकते थे। एवरीबडी इज हर्टिंग एट दैट टाइम। तो अभी क्या होता है, जो कृष्ण उस समय अर्जुन को सांत्वना देते हैं। तो इस तरह यही भाव था कि कभी कभी बहुत बुरी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, और उस समय हमें क्या करना है। या तो हमें वो चुनाव करना है जिससे कि परिस्थिति और अच्छी हो, या परिस्थिति और बुरी हो। पर कृष्ण की टीचिंग्स इतने नहीं है, तो कॉमन सेंस का टीचिंग है, हम कह सकते हैं परिस्थिति को और अच्छा करना है। पर जो कृष्ण भगवगीता में बोलते हैं कि केवल हम परिस्थिति ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वास्तव में गॉड इज ऑन आवर साइड। भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं। ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव टू बी ऑन गॉड साइड, पर भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं। और केवल हम अकेले इस जगत में जगत से युद्ध नहीं कर रहे परिस्थिति ठीक करने के लिए, भगवान हमारे साथ है। तो ये जो है कि ये जो सांत्वना होती है कि थिंग्स में बी बैड, अभी परिस्थिति बुरी हो सकती है, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। कि जीवन का उद्देश्य नहीं कि परिस्थिति बुरी है और बुरी होती रहे, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये देयर इज अ हायर प्लान। जो परिस्थिति है वो हमें ऊपर लेके जाने के लिए है। वे ऐसे हो सकता है कि हम थिंग्स को वर्स बना सकते हैं, बट दिस इज, ये हमारा चॉइस है। 18.58 में भगवान बोलते हैं, मच्चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि। ये नहीं कहते अर्जुन से कि समस्या नहीं आएगी तुम्हारे जीवन में, समस्याएं आएगी पर तुम उनके परे जा पाओगे। कैसे जा पाओगे? मैं तुम्हारी कृपा करूंगा। तो इसीलिए जो जब हम भक्ति से भगवान से संरक्षण मांगते हैं, तो बाहर से आने वाले संकटों से संरक्षण मांगना वो महत्वपूर्ण है, वो हम मांगेंगे स्वाभाविक रूप से। पर जो अंदर से संकट आते हैं उसमें वास्तव में भक्ति का बहुत बड़ा मैजिक है, बहुत जादुई परिवर्तन होता है। वही जो चीजों से हमें पहले बहुत गुस्सा आके, बहुत क्रोध करके हम जो कुछ बोल लेते थे, कुछ कर देते थे, वह हमारे जो भावनाओं का हम पे नियंत्रण जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये कृष्ण के टीचिंग्स का हमसे एम्पावर, टीचिंग से हमको क्या होता है? प्रोटेक्शन मिलता है। तो हम जो गीता भागवतम पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि अच्छी कथा सुने और अच्छा लगे, हाँ वो है,
पर ये कथा सुन के हमें भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, हमारी बुद्धि विकसित होती है, और उससे क्या होता है, हमारी जो भावनाओं से जो ओवर रिएक्शन हमारा होता है वो नहीं होता है। तो उससे सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन हम ज़्यादा कम दबाएंगे उससे। और अगला है एम्पावरमेंट। मैं इसको कल के प्रवचन में और लूंगा, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें बोल दूंगा इसमें। कभी एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि जब भगवान कार्य करते हैं तो अधिकांश रूप से ऐसे नहीं है कि भगवान बाहर से समस्या आने वाली है, मैं देखा कि क्या है कि एक है कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि हमारा विनाश हो, तो वो हम रोक देते हैं। ये भगवान का एक टीचिंग्स का प्रोटेक्शन है। पर दूसरा है कि जब हम ये कार्य कर रहे हैं तो ये हमारी शक्ति है, और मान लीजिए हमारे सामने कोई बहुत बड़ी समस्या है तो हम कहते हैं मेरी शक्ति से बहुत कम है। तो अगर भगवान हमारे ऊपर है तो हम शायद अपेक्षा करते हैं कि भगवान ही उनकी शक्ति से इसको तोड़ दे, इसको निकाल दे। ये प्रॉब्लम को भगवान उनकी शक्ति से उसके परे चले जाए। पर कई बार भगवान क्या करते हैं, वो उनकी शक्ति हमको देते हैं जिससे कि हम उस प्रॉब्लम के परे जाते हैं। तो कृष्णा का एम्पावरमेंट ये नहीं है कि बाहर से प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर दे। कृष्णा का एम्पावरमेंट कई बार ये होता है कि ही मेक्स अस स्ट्रोंगर। तो जो है पौरुषम ऋषु, भगवद्गीता में बताया गया कि जो एबिलिटी है मानवों में, जो भी कोई टैलेंट है, जो भी एबिलिटी है, जो भी क्षमता है, वो भगवान ने हमको दी है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि जो मानव कार्य करते हैं वो, जैसे मैं पहले तंत्र ज्ञान के बारे में बता रहा था, कुछ उसके नेगेटिव बता रहा था, पर क्या है, जो भी ह्यूमन प्रोग्रेस है, वो पॉलिटिकल प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, जो भी है, ह्यूमन प्रोग्रेस कहाँ से आता है, वो एबिलिटी से आता है। और वो एबिलिटी कहाँ से आती है, वो भगवान से आती है। तो जो हमारी जो प्रगति है वह भी भगवान की ही भेंट है, किसी भी दृष्टि में हो जाए। जैसे पांडव, जब उनको खांडव प्रस्थ मिला था, वो जंगल था पूरा, और जहाँ केवल जंगल था, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहा करते थे, जो वास्तव में असुर थे उस जंगल में, जो जानवरों के रूप में आए थे। और उनकी योजना थी कि जो दुर्योधन जो है वो दानवों का एक एजेंट था वो, और जो असुर जो थे, दे वांटेड टू टेक ओवर द होल अर्थ, पूरे पृथ्वी पे राज्य करना चाहते थे। तो क्या है, एक तरह से महाभारत का जो युद्ध है वो दो मानवीय परिवारों में है। महाभारत का वॉर जो है वो पांडव और कौरव में है। पर क्या है, वो केवल इन दोनों में युद्ध नहीं है, वो क्या है, वास्तव में जो देवता है, जो देव है और दानव है, उनमें युद्ध था वो। और जो देवताएं थे वो पांडवों के रूप में आए थे, जो दानव थे वो कौरव के रूप में आए थे। और इन दोनों में जो युद्ध था वो अभी पृथ्वी पे हो रहा था। तो जो दानवों के रूप में जो आए थे उनमें से प्रधान थे दुर्योधन, और बाकी दानव भी, राक्षस भी आके वो आए थे इस खांडव जंगल में। तो अर्जुन को जब वो जंगल मिला तो क्या है, अर्जुन को अपने जीवन का इस फर्स्ट बिग फाइट था, वो उसके जीवन का सबसे पहला बड़ा फाइट था। उसके पहले अर्जुन ने किए थे पराक्रम किए थे, द्रुपद को हराया था एक बार युद्ध में, जब उनको दक्षिणा आई थी द्रोण की। पर ये उसके जीवन का सबसे बड़ा फाइट था। क्या था वास्तव में, वो अर्जुन के जो सारे जीवन में जो फाइट्स है उसके तीन जो है सबसे मैनी सिग्निफिकेंट है, पर दिस वाज अर्जुनस फर्स्ट फाइट। और इसमें जो शक्ति अर्जुन ने दिखाई थी, तो यहाँ पे कृष्ण सारथी के रूप में थे, जो महाभारत युद्ध में होने वाला है वही भाव था यहाँ पे। पर ये 3 फ्रंट पे बैटल था। एक था, क्या था, वो जो असुर थे
डीमंस जो एनिमल्स जानवरों के रूप में थे, उनको वो या तो भागने का प्रयास करने थे या अर्जुन पे आक्रमण करे थे, उनको मारना था। तो ये उनको ये तो मेन फाइट था। पर क्या हो गया उस समय, किसी कारणवश से इंद्र वो अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे, जो भी कह सकते हैं। तो तभी वहां पे क्या हो गया, अर्जुन को बताया गया कि ये जो खांडव है तुम ये पूरा जला दो। जला दो, ताकि क्या होगा, यहाँ पे जो जानवर है उनका विनाश हो जाएगा। तो वो जलाने को तो लगा दिया उसको, पर उस जानवर भाग रहे थे, आक्रमण करते, उनको मारना था। तभी ऊपर से क्या हो गया, इंद्र जो है रेनफॉल करने लगे तेजी से। वो क्या करने लग गए, वो बारिश करने लगे। तो अर्जुन को अपने तीरों से एक छाता बनाना था। तो जो अर्जुन के तीरों ने बहुत काम किया है। अर्जुन के तीर जो है एक बार छाता बन जाते हैं और फिर एक बार बिस्तर बन जाते हैं। बिस्तर कब बनते हैं, भीष्म के लिए। तो अभी यहाँ पे तो ये जो है, जो रेनफॉल आ रहा था, इंद्र जैसे गोवर्धन लीला में अपनी शाही शक्ति से वो बारिश कर रहा था, ऐसे बारिश कर रहा था। और वो जो तीरों से अर्जुन ने अम्ब्रेला बनाया था उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा था और उसको बनाकर बरकरार रखना था। और जब ये इंद्र ने देखा कि क्या है कि ये इतना मेरे बारिश का प्रभाव नहीं हो रहा है, तो इंद्र ने अभी वो किया जो गोवर्धन लीला में भी नहीं किया था। इंद्र ने स्वयं आक्रमण कर दिया इंद्र पे। तो जो देवता थे, देवता अभी आक्रमण कर रहे थे, और केवल इंद्र ही नहीं, वो सब साथ में थे। इंद्र के अलग अलग देवता भी थे। तो ये 3 फ्रंट पे अर्जुन को युद्ध करना पड़ा। और ये अर्जुन ने तभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं किया, तुम मुझे मदद करो। अर्जुन ने स्वयं ही युद्ध किया। कृष्ण सारथी के रूप में उसके साथ थे। पर जो है, जो ह्यूमन एबिलिटी होता है, जो मानवों को भी भगवान एम्पावर करते हैं। और जो एम्पावरमेंट होता है, मतलब क्या है, ये कभी स्किल के ये कभी अलग अलग तरह पे होता है। कुछ एबिलिटी के तरह पे होता है, कोई क्या होता है, वो मैच्योरिटी के रूप में होता है कि व्यक्ति भावनाओं के स्तर पे वो बताता कि वो विचलित नहीं होता है। बट अधिकांश रूप से हम जब भगवान से संरक्षण मांगते हैं तो हम सोचते हैं कि समस्या चली जाए, पर कई बार वो समस्या नहीं जाएगी, पर हम देखेंगे कि वो समस्या के कारण, समस्या का सामना करते करते वी विल बिकम टफर, वी विल बिकम वाइजर। हम और परिपक्व हो गए, हम और बुद्धिमान हो गए, हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। हमारे जो है, हमें अलग अलग, मैं एम्पावरमेंट यहाँ पे मेनली एबिलिटी के रूप में देख रहा हूँ। मैं जो वर्च्यू, भक्ति, ये सब है, उसके बारे में अगले कल के प्रवचन में चर्चा करूंगा। पर मेनली क्या है कि एक उदाहरण के साथ इसको अंत करता हूं मैं। कैसे है कि अभी हमारा जो शरीर है उसको शास्त्र में क्षेत्र बताया गया है। तो अभी ये क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र मतलब एक खेती जैसे होता है। तो खेती से हम 2 प्रकार के काम करवा सकते हैं। एक है खेती में ऊपर क्या उगता है, चनाज उग सकता है, जो भी उगता है, जो भी हम उगाना चाहते हैं वो उग सकता है यहाँ पे। तो खेती में जो ऊपर उगता है वह एक है, और खेती में अंदर क्या होता है वो दूसरा है। तो क्या है, एक तरह से हम प्रॉपर बीज वगैरह होगा हमारे पास, डालेंगे तो उसके लिए थोड़ा खनना पड़ता है, पर बाद में ऊपर बाहर आ जाता है। पर खेती के अंदर क्या है, वो खजाना, कुछ खजाना हो सकता है। तो वास्तव में हमारे कुछ एबिलिटीज ऐसे होते हैं जो सरफेस पे देख के पता चल जाता है कि ये क्या है। अरे यहाँ ये जमीन ऐसी है, यहाँ पे आप खेती करो, ये आपको यहाँ पे अनाज मिल जाएगा। पर हमारे कुछ एबिलिटीज जो होते थे वो बरीड होते हैं अंदर, तो हमको खनना पड़ता है उसके लिए। तो जब परिस्थिति आती है हमारे जीवन में कि हमें सामना करना है किसी विकट परिस्थिति का, और जो हमारे नॉर्मल चीज़ों से हम सामना करते हैं वो हमारे पास रहता नहीं है, तो तभी क्या होता है, हमको वी हैव टू गो डीप इनसाइड आवरसेल्व्स। तो हमारे पास क्या एबिलिटीज है वो तभी हम सीखते हैं। तो इसीलिए भगवान का एम्पावरमेंट होता है, वो ऐसे होता है कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पद्धति से उसका रिजल्ट होता है। जैसे हम कहते हैं प्रभुपाद जी एम्पावर्ड थे। अभी एम्पावर्ड का मतलब नहीं कि उनको कुछ
खतरे नहीं आए थे। एम्पावर्ड का मतलब ये नहीं है कि जब अमेरिका में गए सारे अमेरिकन लोगों को स्वागत कर दिया, स्वामी जी आओ आप हमारे उद्धार के लिए आए, ऐसे भाव नहीं था। समस्याएं थी, पर जो एम्पावरमेंट, जब भगवान एम्पावर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिमूवल और एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स। रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स नहीं है, हो सकता है वो, पर वो प्राइमरी नहीं है। जब भगवान एम्पावर करते हैं तो इट इज नॉट रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, बट इट इज द बिस्टोवल ऑफ स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। भगवान क्या करते हैं, वो समस्याओं को सामना करने के लिए शक्ति देते हैं। वो शक्ति अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो जब हम ये एम्पावरमेंट चाहते हैं, तो एक आखिरी पॉइंट से अंत करूंगा मैं, कि भगवान एम्पावर हमें कब करते हैं। भगवान हमें एम्पावर तब करते हैं जब हम हमारी पूरी पावर को यूज कर चुके होते, कि जब हम हमारी पूरी क्षमता से कार्य करते हैं और हमारी क्षमता कम पड़ जाती है, तो फिर तभी भगवान क्या कहते हैं, व्हेन वी डू एवरीथिंग वी कैन, कृष्णा एम्पावर्स अस टू डू द थिंग्स वी कैन। तो भगवान क्या देखते हैं, एम्पावर। उसके पहले क्यों नहीं करते भगवान एम्पावर? क्योंकि वो देखना चाहते हैं तुम ये पावर का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। तो एम्पावर कब होता है, व्हेन वी यूज ऑल आवर पावर। तभी भी हमको याद रहता है, याद रखना है कि ये शक्ति मेरी शक्ति नहीं है, पर ये भगवान की ही शक्ति है जो मेरे पास है। प्रभुपाद जी अमेरिका गए और उन्होंने अपने पूरा प्रयास किया, कैसे उस वृद्धावस्था में बिना पैसा होते हुए कैसे अमेरिका जाना है, अमेरिका में क्या करना है, कहाँ करना है, यहाँ पे ट्राई किया, वहाँ पे ट्राई किया, वहाँ पे ट्राई किया, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा था। पर तभी क्या कर दिया, भगवान ने कुछ कर दिया। तो अमेरिका में वो जो प्रभुपाद जी का संदेश था, प्रभुपाद जी ने पढ़ा था, जो बोली मार्की ने भागवत धर्म, उसमें क्या कहते हैं वो, कि हे प्रभु आप मेरे वचन ऐसे बनाओ कि ये लोग समझ पाए ये वचन। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम मेरे लिए चमत्कार से वहां पे अमेरिका में मंदिर प्रकट कर दो, या कुछ चमत्कार से ये तुरंत लोग मेरे सामने देखते हुए दंडवत प्रणाम करके मेरे शरणागत भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद जी क्या था कि जो एम्पावरमेंट था वो क्या कहते, कि अलंकृत कोरिबार खमता तोमार, कि मेरे जो वचन है उनको अलंकृत करना, मतलब इस आकर्षक बनाना ताकि लोग समझ सके उनको, तो वो तुम करो भगवान। और अभी इसके लिए भगवान ने ये किया, पर कैसे किया, कि कृष्ण ने प्रभुपाद को ऐसे जगह पे लेके गए जहां पर वो उनके वचनों के लिए लोग रिसेप्टिव थे। फॉलो करने के लिए रिसेप्टिव नहीं थे वो, पर कम सुनने के लिए रिसेप्टिव थे। बाद में वो प्रेरित हो गए। तो प्रभुपाद जी ने कुछ अमेरिका का, जहां तक हमको पता है, अमेरिका का कल्चर या अमेरिका का कल्चरल हिस्ट्री का स्टडी नहीं किया था। पर प्रभुपाद जी अमेरिका में पहले वो बटलर पेंसिल्वेनिया में थे, फिर वहां से वो फिलाडेल्फिया में गए, वहां से वो न्यूयॉर्क में गए, और फिर न्यूयॉर्क से जो लोअर ईस्ट साइड में गए, वहां पे ऐसे लोग थे जो उन्हें थोड़ी आध्यात्मिक खोज थी, ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के लिए ओपननेस था। और वहां पे जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो वहां पे उनके जो वचन थे उनका प्रभाव मिराक्युलस हो गया। अगर हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने 1930s 1940s में जो ग्रंथ लिखे हैं, कुछ बैक टू गॉड के आर्टिकल लिखे हैं, कुछ किताब लिखे हैं, और 1950s 1960s में अगर लिखे हैं, तो वो मैसेज में कोई ड्रामेटिक फर्क नहीं है। क्या है कि ऐसे नहीं कि अगर हम बोलते कि मैं प्रवचन दूंगा तो कुछ नई कहानी पता चाहिए, मुझे नया उदाहरण चाहिए, कुछ नया हास्य चाहिए, इससे लोगों पे इम्पैक्ट होगा ज़्यादा। तो ऐसे नहीं है कि प्रभुपाद जी के 1960 1970 के राइटिंग्स में कुछ स्पेशल, हाँ उनके अनुभव के कारण थोड़े और उदाहरण आते हैं, पर जो कोर मैसेज वही है। पर क्या है, वो एम्पावरमेंट का जो इम्पैक्ट था। पर वो एम्पावरमेंट कब हुआ? ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी बोले कि मैं भारत में हूँ, अभी अगर भक्तिसार ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि ये सारे विश्व में उनके संदेश का प्रचार हो, और अगर वो चाहते हैं कि मैं उनका निमित्त बनूं,
तो वही मेरे पास लोग भेज देंगे। तो नहीं, उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो जैसे यशोदा माई ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, वो करती गई और फिर अंत में जो 2 उंगलियां कम थी वो कृष्ण ने पूरी की। तो भगवान का एम्पावरमेंट है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे और भगवान बोले आप मुझे, भगवान को बोलेगे आप मुझे एम्पावर करो, भगवान बोले मैं तुमने जो पावर दिया है वो यूज करो, पहले तुम जो तुम कर सकते हो वो तुम करो और फिर मैं देखूंगा। तो भगवान हम सबको एम्पावर करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हरे हम सब में जो भी गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है, रिसोर्सेज है, इंटरेस्ट है, वो सबका हम उपयोग करें अच्छी तरह से। वो धर्म के लिए, सेवा के लिए, हमारे कर्तव्यों के लिए, विश्व के कल्याण के लिए वो चाहते हैं कि भगवान हम सब इस्तेमाल करें। पर उसको हमें दिखाना चाहिए कि हम पूरा हमारी क्षमता से प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्ण जो अगला अभिमन्यु की जो कथा थी, अगले दिन जब जयद्रथ का वध करते हैं तो क्या होता है, कृष्ण अर्जुन को एम्पावर करते हैं। पर कब करते हैं, जो पूरा अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, दिन भर युद्ध करते, जयद्रथ के बहुत पास में आते हैं, तो तभी फाइनल समय में कृष्ण दोनों चीजें करती है। मैं एम्पावरमेंट बोलता है, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स भी हो सकता है और बेस्टोल ऑफ स्ट्रेंथ भी हो सकता है। तो जब कृष्ण एंड अर्जुन विथ जयद्रथ, तो दोनों करते हैं एक तरह से। कृष्ण क्या करते हैं, वो जो सूरज को ढक देते हैं, सन को कवर कर देते हैं, पर फिर अर्जुन को भी गाइड करते हैं कि तुम किस तरह से, तुम्हें ऐसा तीर मारो कि जो ब्रह्मास्त्र है, और पर वो इस तरह से मारो कि ना केवल उसका सिर कट जाए, पर उसका सिर जाके वो सिमंत पंचक पास में है, वहां पे उसके पिता विदक्षत्र उसके गोदी पे जाके गिरे। तो क्यों, क्या विदक्षत्र ने ऐसा वर लिया था शिव जी से कि जो भी मेरे पुत्र के सिर को नीचे गिराएगा उसका सिर फट जाएगा, सिर टूट जाएगा। तो भगवान को ये वर पता था, तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को वो गाइडेंस दिया इसमें। तो फिर अर्जुन ने जो बिल्कुल जब सूरज ढक गया था, तो फिर क्या हो गया, अर्जुन हताश होकर अपना तीर नीचे लेने लग गए। तो फिर कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी समय है, अभी ब्रह्मास्त्र उठाओ तुम। तो अभी अर्जुन को सवाल थे, सूर्य तो ढक गया, अभी सवाल है। अर्जुन को सवाल थे, अर्जुन को पता था कि सवाल पूछने का समय होता है और ये वो समय नहीं है। तो देयर इज अ टाइम नॉट टू आस्क क्वेश्चंस। तो अर्जुन तुरंत ब्रह्मास्त्र अपने तीर पे लगा लिया, और जैसे तीर पे लगा लिया तो कृष्ण ने क्या किया, उस सूरज को जो ढका था उसको वो अपने सुदर्शन चक्र बाजू को कर लिया। कुछ लोग कहते तभी क्या सूर्य ग्रहण हो गया था उस समय के लिए, पर जो भी हुआ वो चक्र बाजू को हो गया। और अर्जुन को कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन वो सूर्य है और ये जयद्रथ है, शूट। और सारे कौरवों के आंखों के सामने जो है कृष्ण का, अर्जुन का तीर गया, और जयद्रथ ओ हंस रहा था, अर्जुन की मृत्यु होने वाली है। तो हंसते हंसते उसका मुंह, और वो हंसी से शौक, भय और कुछ करने के पहले ही वो जो सिर था उसके शरीर से अलग हो गया। तो इस तरह से कृष्ण का जो एम्पावरमेंट था, जब हम जो कर सकते हैं वो करते हैं, तो जो हम नहीं कर सकते हैं वो करने के लिए भगवान हमें शक्ति देते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। सारांश में हाउ कृष्णा प्रोटेक्ट्स, इसमें हमने आज 2 चीजों पे चर्चा की। कैसे की, पहले था टीचिंग्स और दूसरा है एम्पावरमेंट। कि कृष्ण हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो हम देखा समस्या 2 पद्धति से आ सकती है। एक है बाहर से कुछ विपत्ति आती है, एक है दूसरी है अंदर से विपत्ति आती है, हमारे ही कार्यों से आती है। हमने देखा कि समस्या आती है हमारे जीवन में 3 प्रकार से होती है, इनएविटेबल, अवॉइडेबल और स्ट्रेंथनिंग, कि जो हमें और शक्तिशाली बनाती है। तो अभी जो तीनों हैं इनमें से जो हम अपेक्षा करेंगे कि इनएविटेबल आएगी नहीं, तो इसको क्या होता है, भगवान रिड्यूस कर सकते हैं उनकी कृपा से, इसको रिमूव कर देते हैं।
तो ये रिमूव कैसे होता है, इसके बारे में हम देखा कैसे टीचिंग्स पे, जो हमारे जीवन में जो हम जो कार्य करते हैं, बाहर की परिस्थिति से जो अंदर आता है वो क्या है, हमारे भावनाएं होती हैं, और जो ज्ञान इंद्रिया से आती है, जो हम कार्य करते हैं वो उससे इच्छाएं होती, कर्म इंद्रिया से। तो क्या दोनों तरह से भावनाएं अगर बहुत ज्यादा हो गई तो उससे परिणाम हो सकता है घातक, या फिर हमारी कार्य कर देते उससे और घातक हो सकता है। तो क्या है, भगवान की जो शिक्षाएं होती है वो हमने देखा कैसे सिचुएशंस से इमोशंस आते हैं और इमोशंस से डिसीजंस लेते हैं हम। तो भगवान क्या करते हैं, उनकी क्षमता से, उनकी महिमा से, गीता के ज्ञान से क्या होता है, एक ऐसे बैरियर आ जाते हैं। सिचुएशन से इमोशन नहीं होता है उतना, इमोशन से उतना ये हमको क्या होता है, गीता विजडम से, शास्त्र के ज्ञान से प्रोटेक्शन मिलता है। और वही जो प्रोटेक्शन था, ज्ञान से प्रोटेक्शन कृष्ण ने अर्जुन को 2 बार दिया, एक था गीता के रूप में और दूसरा था अर्जुन अभिमन्यु के वध के बाद। तो वो क्या है, भाव क्या है, हमारे जीवन में परिस्थिति तो आने वाली है, विपत्ति आएगी, पर हमें वो चुनाव करना है जिससे कि परिस्थिति और अच्छी हो, न कि बुरी हो। और जो एम्पावरमेंट था, इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में समस्याएं होती है, कभी कभी हमें लगता है मेरी क्षमता इस समस्या का सामना करने के लिए बहुत कम है, और हो सकता है वैसे वो समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। पर जब भगवान मदद करते हैं तो ऐसे नहीं कि भगवान डायरेक्टली उस समस्या को निकाल देंगे, वो कर सकते हैं भगवान, पर कभी अधिकांश क्या भगवान क्या करते हैं, हमें शक्ति देते हैं उस समस्या को परे जाने के लिए। तो जो एम्पावरमेंट है वो हमने कब आता है, जो साधारणतया वो एम्पावरमेंट हमारे एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। कुछ एबिलिटी होते हैं, एम्पावरमेंट मतलब जो हमारी एबिलिटी हमको पता है वो डेवलप करते हैं कभी कभी हम, और कभी कभी ऐसी होती है एबिलिटी को हम डिस्कवर भी करते हैं। जो जैसे खेती है, उसको हम क्षेत्र में कुछ उगाते हैं या फिर अंदर जाके और क्या है उसको हम ढूंढते हैं। और ये एबिलिटी कब आती है, जब जब when we do all we can, जब हमारी क्षमता के अनुसार जितना हम करते हैं, then कृष्णा does what we can't। तो इस तरह से भगवान का संरक्षण जो है, एक है कि हम खुद जो अपने कार्यों से जो खुद पे अपयश न लाए, और अपने कार्य से अगर यश लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कम पड़ रहे हैं, तो भगवान उसमें हमको एम्पावर कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई सवाल है किसी का? यस टू। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब हम अनर्थों से फाइट करते रहते हैं, हमारे आपने जो अवॉइडेबल प्रॉब्लम्स में वो आते हैं, अनर्थ, लस्ट, एंगर के साथ में, तो टीचिंग्स तो अवेलेबल होती है और एक साधक अपनी साधना करता रहता है, टीचिंग्स भी अवेलेबल है और उसका जप वगैरह सब चालू है, लेकिन फिर भी कभी कभी या ऐसे इट्स लाइक द स्टॉर्म ऑफ द अनर्थास कम्स, एंड फिर उसमें टीचिंग्स भी काम में नहीं आते और ऐसा लगता है कि कृष्ण का एम्पावरमेंट रूपी प्रोटेक्शन भी नहीं मिल रहा है, एंड ही सकम टू द टेम्पटेशन। तो how do we see that Krishna is eager to protect a sadhaka when he is unable to come out of this even after a long time of fight? या तो अगर कुछ अनर्थ होते हैं, उसके कारण कोई बुरा कार्य कर देता है और साधना भी की है, तभी भी फिर भी वो व्यक्ति पुनः उस मोह में पड़ जाता है। तो ये थोड़ा कठिन है इसका जवाब देना। मैं 2-3 पॉइंट बोलूँगा। पहला क्या है कि जो हमारा पूर्व कर्म है, दैव है, इसके बारे में कल मैं चर्चा करने वाला हूँ थोड़ी और। तो हम समझते हैं कि दैव से, अगर दैव मतलब मान लेते हैं हमारे जीवन में कि हमारे जीवन का जर्नी है ये, और हमारे लिए ऐसे कर्मा क्लाउड जैसे हमारे ऊपर मंडरा रहा है वो, कि हमारे जीवन की जर्नी में ऊपर से कर्म का बादल है, उससे बारिश होने वाली है। उसका एक बड़ा इंस्टॉलमेंट हमारे जीवन की शुरुआत में आता है, जब हमें
कुछ बहुत क्या कहते हैं, एक हमारा किस प्रकार की त्वचा होती है, क्या IQ होता है, किस परिवार में जन्म लिया है, किस देश में जन्म लिया है, वो सब फैसला होता है। तो जनरली हम जो कहते हैं ना, बीच बीच में हमारे पूर्व कर्म से आते रहता है। तो अभी दैव से क्या आता है, इसका मैंने आई डन सम रिसर्च, आई डोंट हैव क्लियर आंसर नहीं है जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में। नॉर्मली हम कहते हैं कि इससे डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस आता है। अधिकांश रूप से डिस्ट्रेस आता है। तो कोई कोई अपने रास्ते पे चुपचाप चल रहा है और कोई गाड़ी उसको ठोक देती है, या तो उस गाड़ी वाले का ब्रेक फेल हो जाता है और हम उसको लग जाते हैं। तो क्या है, हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, फिर भी वो परिस्थिति आ गई, वो डिस्ट्रेस कहते हैं। तो पूर्व कर्म से क्या हमारे जीवन में डिजायर्स भी आ सकते हैं। हम्म, तो ये संभव है। क्यों, क्या है कि डिजायर्स कहाँ आती है, मन में आती है। और जैसे पूर्व कर्म से जो स्थूल शरीर पे, ग्रॉस बॉडी पे परिणाम होता है, पूर्व कर्म से जो सूक्ष्म शरीर पे भी परिणाम हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जो डिजायर्स किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत तीव्रता से आ जाती है और वो शायद पूर्व कर्म के कारण उस समय वो बहुत तीव्र हो जाती है। तो अभी फिर हम क्या कर सकते हैं? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि वास्तव में जो हमारे वेदांत सूत्र के गोविंद भाषा तात्पर्य में कहते हुए कि जो हमारा माइनर कर्म होता है, तो उसका परिणाम सपने में आता है। आपको किसी को बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने बहुत आते हैं। मैं कनाडा में था, एक व्यक्ति था, मैं बोला था मैं लगभग महीने में 1 घंटा सोता हूँ, उतनी नींद आती है मुझे। बोले क्या है? जैसे ही मैं सोता हूँ मुझे नाइटमेयर्स आने लगते। रोज एक दिन नहीं, पूरे महीने में एक दिन मुझे नींद आती है, एक घंटा नींद आती है बस। तो क्या है, मैं सोने से डरता हूँ। तो अभी ये बहुत बहुत बुरी परिस्थिति है किसी की ना। एक विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है विष्णु का, विष्णु दुस्वप्न नाशनम। बोला ये क्या बड़ी बात है? तभी मुझे दुस्वप्न नाशनम में बहुत बड़ी बात है ये। क्या है, कोई कोई मेडिसिन से भी नहीं हो पाता है वो। नाइटमेयर्स बंद करना इतना आसान नहीं है। तो मैं पॉइंट ये है कि वो एक प्रमाण है कि जो सूक्ष्म स्तर पे भी कर्म के प्रतिक्रियाएं आ सकती है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? तो अभी हमारे जीवन में जो परिस्थिति आती है, तो ये एक्चुअली थोड़ा लंबा जवाब होगा, पर आई ट्राई टू मेक इट एज क्विक एज पॉसिबल। कि कैसे होता है कि हमारे जीवन में जो सिचुएशन आता है वो किस हद तक पूर्व जन्म के कर्म से आया है और किस हद तक वर्तमान कर्म से आया है, ये समझना मुश्किल होता है कभी कभी। जो परिस्थिति है ये वर्तमान कर्म से आया है, कोई मुझ पे बहुत नाराज हो गया है अभी, कोई मुझसे शत्रुता लेके मुझे परेशान कर रहा है बहुत। तो क्या मैंने कुछ किया है जिसके कारण वो परेशान कर रहा है मुझे, या मेरे पूर्व कर्म है? पूर्व कर्म मतलब अभी का, इसी जन्म का हो सकता है, पूर्व जन्म का हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक तरह से, ये अगर ये 100 है तो ये 100 और 0 हो सकता है, सब कुछ मैंने अभी ही किया है। या ये 100 हो सकता है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। या फिर बीच में कुछ भी हो सकता है वो। तो अभी पूर्व जन्म के कर्म से कभी कभी कुछ वासनाएं आ जाती है, कुछ लोभ आ जाता है, कुछ क्रोध आ जाता है, कुछ काम वासना आ जाती है, यह हो सकता है। तो अभी हम वो पूर्व जन्म के कर्म से क्या आने वाला है हमको पता नहीं है, पर इस जन्म में जितना हम अच्छा कर्म कर लेते हैं तो क्या होता है कि उससे भले ही वो पूर्व जन्म के कर्म का फल आएगा, पर पूर्व जन्म पर उसका इम्पैक्ट कम होगा हम पे। कैसे है ये? कि मान लीजिए हमारे साथ कोई बेईमानी करने वाला है, कोई हमको चीट करने वाला है, बिजनेस में हो, फैमिली में हो, जो भी है। तो अगर इस जन्म में हम अच्छा कर्म करते हैं, मतलब क्या है, इस जन्म में हम लोगों की मदद करते हैं, हम अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, पोलाइट, हेल्पफुल, काइंड है हम, उसके बाद में जब कोई हमारे साथ विश्वासघात करेगा तो उससे दर्द उल्टा ज्यादा होगा। अरे मैं तो इतना अच्छा किया इसके लिए, पर इसने मेरे साथ ऐसे किया। तो वो एक दूसरे से देख सकते हैं और कह सकते हैं फिर अच्छा करने का क्या फायदा है। पर दूसरी दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हाँ, भले ही वो विश्वासघात करेगा मेरे साथ, पर अगर मैं लोगों से अच्छा बर्ताव किया है तो जब ये व्यक्ति विश्वासघात करेगा तो दूसरे लोग मेरी मदद करने आएंगे, क्योंकि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं आपको मदद करूंगा।
पर अब सब लोग मदद करने नहीं आएंगे, पर कुछ तो जरूर आएंगे। पर इसके विपरीत अगर इस जन्म में भी मैं क्या है मैनिपुलेटिव हूँ, पॉलिटिक्स करता हूँ, मैं रूड हूँ, क्रूअल हूँ, लोगों के प्रति यूज एंड थ्रो का जो भाव रखता हूँ मैं, तो उस समय क्या होगा, वो व्यक्ति मुझे विश्वासघात करेगा, पर उस समय कोई मदद करने नहीं आएगा मुझे। तो उसी तरह से क्या हो सकता है, अगर हमने हमारे जीवन में इस जन्म में नैतिकता से, डिसिप्लिन से का प्रयास किया है, तो क्या होगा, एक तरह से हमारे जीवन में बाउंड्रीज होगी। तो क्या एक तरह से एक कल्चर का मतलब क्या है, कल्चर संस्कृति के अनेक अर्थ होते हैं, पर कल्चर का एक अर्थ है बाउंड्रीज, कि सबको गुस्सा आता है, पर कुछ लोग गुस्सा आके क्या आते हैं, मशीन गन लेके लोगों को मार डालेंगे। कोई जो सुसंस्कृत लोग हैं वो क्या है, गुस्सा तो आएगा तो किसी को मारना छोड़ दो, वो अपनी आवाज भी ऊपर नहीं उठाएंगे, बिना आवाज उठाए बोलेंगे, या फिर कोई आवाज उठाएगा तो गालियां नहीं देने वाले। मतलब क्या है, बेसिकली पॉइंट क्या है, कल्चर मतलब बाउंड्रीज होते हैं। तो अगर हम अच्छी तरह से संस्कृति से जी रहे हैं इस जीवन में, तो हमारे जीवन में बाउंड्रीज होगी, और बाउंड्रीज होगी तो क्या होगा, अभी कभी कभी वासना इतनी तेज इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि सारे बाउंड्रीज से तोड़ के हमको ही ले जा सकती है, वो हो सकता है। पर वो बाउंड्रीज हो गए, वो कुछ हद तक तो प्रोटेक्शन होगा। तो इन जनरल, टू एलैबोरेट ऑन दिस, अगर हम अजामिल का उदाहरण देखते हैं, ये अजामिल का जो फॉल होता है वो कैसे हुआ, वो अगर रख सकते हम उसको फर्स्ट साइड जो था उसका, जो उसने देखा, उसमें हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट कर्मा 0 था, पास्ट कर्मा 100 था। उसने कुछ किया ही नहीं उस समय। और हम इसको पहले पास लगते हैं या प्रेजेंट बोलेंगे, तो क्या है वहां पे प्रेजेंट, वो तो रोज अपनी सेवा के लिए ही गया था, तो वो परिस्थिति पूरे दैव से आ गई। पर उसके बाद में क्या हुआ, वह उसका मेंटल रिप्ले, एक फर्स्ट साइड था, पर वो क्या है, उसके बाद में एक बार नहीं देखा उसने, जहां तक वर्णन है बार भी देखता रहा वो उसके वो कह सकते हैं कि वो ओवरवेल्म हो गया था इसे देख के। उसमें कैसे थोड़ा सा उसका प्रेजेंट था, वो परिस्थिति ऐसी आ गई, देखते रहे उसके, पर उसके बाद में मेंटल रिप्ले होता रहा उसका, मन में बार बार वो विचार आते रहे, वो अभी वो होने दिया। इसमें हम कह सकते हैं उसमें थोड़ा तो योगदान ज्यादा है। कुछ और कर सकता था, याद अपने पिताजी से बात करता था, किसी मित्रों से बात कर सकता था, कुछ और कर सकता था, वो मेंटल रिप्ले होते दिया। फिर उसके बाद में उसका फर्स्ट इंडल्जेंस होता है, मतलब वो कहता है कि मुझे उसके पास जाना है, और उसके बाद वो भोग करता है। तो अभी ये हम नहीं कह सकते पूर्व कर्म से है, फिर भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है कि उस समय ऐसी इच्छा आ जाती है, कैसे ऐसे तूफान जैसे आ जाती है। पर इसमें कुछ हद तक तो 40-50 तो अभी ये प्रेजेंट कर्मा है वो। तो कुछ हद तक सिग्निफिकेंट है। पर उसके बाद में जब वो फर्स्ट इंडल्जेंस है, वो होता है कि रेगुलर इंडल्जेंस, मतलब वो क्या कर रहा है, वो कहता है कि मुझे इसके साथ ही रहना है, अपने माता पिता को ठुकरा देता है, अपनी पत्नी को ठुकरा देता है, और अब उसकी नौकरी भी चली जाती है। कोई ऐसे है, कोई ब्राह्मण कोई है, वो वेश्या के साथ रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को कौन अपने घर में पूजा के लिए बुलाने वाला है, तो उसको वो सब चले जाता है। तो अभी क्या है, ये सब सर्कमस्टेंशियल नहीं कह सकते हम, ये क्या है, ये खुद किया उसने। तो पिछले कर्म से कोई तूफान आ सकता है, और वो तूफान से हम खिंच जाते हैं। तूफान किस हद तक हमें खींच सकता है, क्या एक है कि सर्कमस्टेंसेस हमारे जीवन में आते, दूसरा है वो सर्कमस्टेंसेस हम खुद क्रिएट करते हैं। तो ये जो है रेगुलर इंटेलिजेंस, यू कैन ऑलमोस्ट से दिस इज 100 ऑफ दिस, 0 ऑफ पास्ट कर्मा। तो इसीलिए वो अपिचेत सुदुराचारो जो भी है ना श्लोक है, कि कभी कभी ऐसे पूर्व कर्म से बुरा हो जाता है, और कभी कभी हम वो बाउंड्रीज के परे खींचे जाते हैं उससे। पर उसके बाद में जब थोड़ा सा तो इंटेलिजेंस वापस आ जाता है, एट दैट टाइम वी हैव टू पुल आवरसेल्व्स बैक, टेक शेल्टर ऑफ समवन। तो अगर हमारी मैत्री की अच्छी मैत्री नहीं है, अगर हम खुद को बहुत बड़ा दिखाते हैं, तो किसी से हमारी समस्याओं की बात करने का हमें साहस नहीं होता है, तो फिर क्या है, हमने बाउंड्रीज नहीं क्रिएट किए, तो हमने खुद को वल्नरेबल बना दिया है। बट सो लाइफ इज टफ। तो इंडिविजुअल दृष्टि से देखना है तो हमें जो है ऐसे
ऐसे खतरों के लिए तैयारी करनी है, जितने हमारे लिए बाउंड्रीज बना सकते हैं उतने बाउंड्रीज बनाने हैं। और दूसरा है कि दूसरा किसी के जीवन में ऐसे होता है तो वी शुड ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग। क्या है कि ये ऐसे हो सकता है, हमको लगे था कि ये कर्म इतना घृणास्पद है, कैसे कोई कर सकता है ऐसे। तो फिर भी वो कैसे होता है कि अगर उस व्यक्ति ने जीवन भर या काफी समय तक साधना की है, सेवा की है, और फिर कुछ कैसे हो जाता है, तो फिर उसको उसके लिए हमेशा के लिए कंडेम नहीं करना है। तो जो फॉल होता है तो उसको उसके बाद में क्या करना है, उसको हम देख सकते हैं कि ये एक वूंड हो गया है। ये योद्धा है, योद्धा करते करते युद्ध करते करते ये घायल हो गया है, तो उसको हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, हॉस्पिटल की जगह उसको जेल में भेज देते हैं तो अभी रियल लाइफ में क्या हम किसी को हॉस्पिटल में भेजते हैं, उसको लगता है ये हॉस्पिटल जेल के समान है। ऐसे भी हो सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। पर ये भाव क्या है कि वी आर हियर। अगर आपका बहुत सिग्निफिकेंट सर्विस था, उसको अभी आप वो सर्विस मत करो, अभी थोड़ा आप लोअर पोजीशन ले लो, उसको लगा ये जेल है। पर अगर उनको अभी मेन फर्क क्या होता है हॉस्पिटल और जेल में, एक तरह से उद्देश्य बड़ा अलग है, हीलिंग है, वहां पे पनिशिंग है। पर एक और फर्क है हमारा डिस्पोजिशन क्या उस व्यक्ति के प्रति। अगर उस व्यक्ति को लगता है कि वी आर ऑन देयर साइड, नॉट अगेंस्ट देम, हम तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें अभी इससे रिकवर करने के लिए ये करना जरूरी है, देन इट इज ईजियर। ओके, थैंक यू। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अपने वो सपनों के बारे में बोला है, हम कौन सा? सपने के बारे में। हाँ, बहुत से बार हम इतने साल से साधना करते, भागवतम पढ़ते, डीटी वर्शिप भी करते, तो इतना करने के बाद भी इतने बुरे बुरे सपने हमारे आते हैं। वो इस पास्ट है या वर्तमान का या फ्यूचर भूत का है, इसको कैसे जान सकते हैं? तो अगर हम वर्तमान में उसको वैसी कल्पना को हम स्फूर्ति नहीं दे रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें देख नहीं रहे हैं, ऐसी जगहों पे चिंतन नहीं कर रहे कॉन्शियसली, तो फिर हम कह सकते हैं पूर्व कर्म से ही है वो। और वो परिणाम कब जाएंगे, क्या है कि प्रभुपाद जी जो सपना में होता है उसके बारे में ज्यादा महत्व नहीं दिया करते थे। ये सपना में आएगा जाएगा, तो मेन थिंग है कि वी डोंट कंटेम्पलेट ऑन इट इन द डे टाइम टू मच। कैसे है कि हम समझते हैं कि जैसे हमारा एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, हमारा एक शारीरिक वातावरण है। तो अभी लंदन में हमारा मंदिर है, सोहो स्ट्रीट में, बड़े प्रोमिनेंट जगह पे है, पर उसके आजू बाजू में पूरा भौतिकवादी है। वहाँ पे मांस का दुकान है, वहाँ पे एक बार है, वहाँ पे गे क्लब है, बहुत कुछ है वहाँ पे से। तो अभी हम क्या है, मंदिर में कैसे वातावरण है वो हम नियंत्रण कर सकते हैं, पर मंदिर के बाहर जो वातावरण है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे क्या है, जब हम भौतिक जगत में रहते हैं तो हमारे आजू बाजू में वातावरण है वो नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ये शारीरिक स्तर पे हम समझ सकते हैं आसानी से, बट व्हाट अप्लाइज टू द बॉडी ऑल्सो अप्लाइज टू द माइंड। कि कुछ हद तक हमारा जो मन है, हमारे मन में क्या आता है और क्या होता है, उसका हम नियंत्रण नहीं कर सकते। मेरा एक किताब है, उसका टाइटल लिखा है मैंने, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर बेटर। उसका मतलब क्या है, कभी कभी हमारे मन में बुरे विचार आएंगे भी क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो आएंगे, पर उस पर हम चिंतन नहीं करेंगे तो चले जाएंगे, कुछ समय तक रहेंगे। जब ऐसे अगर मंदिर के बाजू में कोई शराबी व्यक्ति आ गया है, कोई गुंडा व्यक्ति आ गया है, तो हमें अच्छा नहीं लगता है वो वहां पे है। पर अगर मंदिर के बाहर है, प्रांगण, हमारे उस प्रांगण के बाहर है, उस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते वो, तो क्या है कि पर उसको हमें वेलकम नहीं करना है। अरे तुम शराब पिए, मेरे लिए कुछ शराब है, मुझे भी दे दो तुम ऐसे नहीं करना है हमको। तो क्या है, कुछ विचार ऐसे होते, क्या कहते हैं भगवद्गीता में भगवान, वो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो कहते हैं प्रकृति के गुणों के कारण कभी कभी हमें बहुत क्लैरिटी आएगा, प्रकाश आएगा। कभी कभी वो सत्व के कारण आता है, रजोगुण के कारण आता है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, ये करना है वो करना है, क्या मैं बैठ के इतना समय बैठा हूं, मुझे कुछ करना है, अभी कुछ कर दिखाना है। और मोह में तमोगुण के प्रभाव से अलग अलग प्रकार के मोह आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जब ये आते हैं तो उनका द्वेष मत करो, उनके घृणा मत करो, उनके गुस्सा मत करो। और न निवृत्तानि कांक्षा, कोई बुरा आता है तो उसकी घृणा मत करो, अच्छा चला जाता है तो भी उसकी कांक्षा मत करो। तुम जो आएगा और जाएगा, आप अपने व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, हमारा जो उद्देश्य है सेवा करने का, उस पे जोर दो, उसको हम फोर्स करेंगे तो क्या है कि हमारी चेतना है, मान लीजिए ये चेतना में कुछ पॉपअप हो जाता है, तो ये क्या पॉपअप होता है उसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते। पर इसके बावजूद अगर हमारा सेवा भाव है तो हमारा जो पर्पस है, हमारा जो सर्विस है, उसको हम ध्यान देते हैं तो वो बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारे मन में कुछ आ गया है, उसको छोटा करके निकालना ये हमारी शक्ति में नहीं है, वो आएगा वो रहेगा। द मोर वी ट्राई टू ड्राइव अ थॉट अवे, द मोर दैट थॉट ड्राइव्स अस। जितना हम किसी विचार को भगाने का प्रयास करते हैं, वही विचार बढ़ जाता है और वही विचार हमको भगाने लगता है फिर। तो इसीलिए वो विचार आ गए, ठीक है उसको रहने दो, उसको क्या है, हर विचार का विचार नहीं करना है। सो नॉट एवरी थॉट डिजर्व्स थॉट। कैसे है कि थॉट ही विचार शब्द होता है, ये दो पद्धति से हम लेते हैं इसको। एक है कि आई जस्ट गॉट अ थॉट, मतलब ये मेंटल पॉपअप, जैसे मेरे मन में विचार आ गया और आई हैव गिवन दिस अ लॉट ऑफ थॉट, मैंने इसके बारे में बहुत विचार किया है। तो जो मेंटल पॉपअप होता है उसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते, पर उसके बारे में हम कितना विचार करते हैं वह हमारे नियंत्रण में। भगवान आपूर्यमानम श्लोक में भगवान कहते हैं न काम कामी, काम का कामना मत करो आप। मतलब क्या है, जो कुछ पॉपअप आ जाएगा, कुछ इच्छा आ जाएगी, कुछ वासना आ जाएगी, पर वो आ गई है इसलिए अभी उसके पीछे हमको नहीं जाना है। न काम कामी, तो इसलिए ये आते हैं तो कुछ डोंट गेट टू डिस्टर्ब बाय इट। सोने के पहले हम कुछ नरसिम्हा आरती कर सकते हैं, रात को अगर हो सके ईयरफोन पे कुछ नरसिम्हा मंत्र वगैरह, कुछ नरसिम्हा श्लोक, कुछ कैन कीप इट ऑन रिकॉर्डिंग। सुबह उठ के भी कुछ संरक्षण के कुछ मंत्र बोल सकते हैं, तो उससे धीरे धीरे जो है वो निवारण हो सकता है उसका। पर अगर रहेगा तो डोंट बी टू डिस्टर्ब बाय इट। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो प्रभुपाद की, श्री कृष्ण भगवान की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, हिताय गौर प्रेमानंदे।